हेलो एवरीवन, सभी आ गए लाइव? यस मैम। मैम। यस मैम। अटेंडेंस स्टार्ट करें? जी मैम। जी, या एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपका ओरिजिनल आपका जो ओरिजिनल नाम है प्लीज स्क्रीन पे वो दिखना चाहिए। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज जी। प्रॉब्लम हो सकती है आपके सर्टिफिकेट्स में भी, और हमें पता नहीं चल रहा है लाइव कौन है, कौन अटेंड है, या जिन्होंने नहीं पे किया है वो भी अटेंड है, तो सब कुछ हमें जानकारी मिलेगी इसके थ्रू। ओके, सो एक रिक्वेस्ट है, आप अपना जो रियल नेम है, जो सर्टिफिकेट पे चाहते हो, वही नेम आप वहां पे मेंशन करो। ओके जी मैम, I have attended all the sessions. सॉरी, I attended earlier sessions. ओके, I joined after From? 5 minutes. you From join first from day. first day? Okay, you pay your fees Yeah, already paid fees. Everything is there. but your day is first. No. I joined from the day one only. I'm saying. Okay, why? अभी आपने बोला ना about presently, तो इसीलिए मैंने आपको बोला। या ओके, डोंट वरी। बट नहीं, मैंने वो नहीं कहा, बस मेरा बोलना ये है कि आप अपने स्क्रीन पे जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो हमें दिखना चाहिए। Yes, उसी से yes. Yeah. I had done. Shall we start? Yes. Almost time is done. प्रियंका साहा, गौरी जगताप, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, नेटवर्क इशू हो रहा है। सॉरी, नहीं मैम, नेटवर्क इशू मैम हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है और नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। अच्छा, नेटवर्क वॉइस ब्रेक हो रहा है एंड आपके नेटवर्क इशू हो रहा है। मैम। ओके, जस्ट 1 मिनट। या Yes, ma'am. Is it okay? Yes. Yeah. प्रियंका साहा, गौरी जगताप, तेजश्री किशोरे, आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस, व्हाट? तेजश्री किशोरे, मोनाली महेश, पूजा गुर्गर। अभी आवाज आ रही है सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैम ब्रेक हो रही है आवाज। एक्चुअली आपके यहाँ से ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ से तो क्लियर है। एक्चुअली मेरे को भी ब्रेक हो रहा है। यहाँ से क्लियर है, आपको आपके वहीं से ही इशू आ रहा है। मैम मैं एक बार रिजेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। या सोनिया गुप्ता, मेरा आवाज ही रिपीट हो रहा है। सोनिया गुप्ता, दिव्या, वर्षा, करो ना। नेटवर्क इशू आवाज आ रहा है। लो, पाखी को दे दो।
या आवाज आ रही है अभी मेरी? मैंने म्यूट किया है, आप मुझे आंसर देते समय अनम्यूट कीजिए, वरना आप म्यूट ही रखिए, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सभी का मिक्स होके आवाज आ रहा है। क्लियर? तो अटेंडेंस में लेट ले रही हूँ बिकॉज अब तक काफी लाइव नहीं आए हुए हैं, तो मैं अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ मैं अभी। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। यस मैम। ओके, आप लोगों के यहाँ से प्लीज म्यूट होना चाहिए, आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्बेंस होगा सभी को। सो कल हमने मैनिक्योर पेडिक्योर के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना था। मैनिक्योर पेडिक्योर के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना था कि क्या क्या होता है, यूज, एंड हमने रिटर्न भी लिखा है। ओके, और हमने क्लीनअप सीखा है, फेशियल सीखा है। मैंने क्लीनअप और फेशियल जो सिखाया है, सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब ये है कि खुद को ग्रूम करना। यस, बट मैंने जो आपको पहले जो स्टेप सिखाए हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब आप अपने फैमिली मेंबर के ऊपर भी कर पाओ। यू नो, आपकी सिस्टर है, मॉम है, कजन्स है, जो भी आपके फैमिली में है, आप उनका भी कर पाओ, सेल्फ ग्रूमिंग का आप बेनिफिट उठा पाओ। ओके, इसीलिए मैंने पहले वो स्टेप सिखाए हैं जो आप दूसरों पे कर पाओ। क्लियर? तो आपका यही डाउट रहेगा कि सेल्फ ग्रूमिंग आपने पर्सनल ग्रूमिंग के स्टेप्स नहीं सिखाए हैं, तो पर्सनल आप अपने ऊपर कैसे स्टेप्स करोगे, सो मैं आज वही लेने वाली हूँ। इज इट क्लियर? जी मैम। बट ये भी एक बेनिफिट है ना कि आप अपने फैमिली का भी कर पाओ। ओके मैम। कर पाओगे अभी? यस। तो आज मैं दिखा रही हूँ पर्सनल आप अपना खुद कैसे कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट जो हमने आपका जो क्लीनअप का जो प्रोसेस है लिखवाया है, जो मैंने रिटन में, और फेशियल का जो रिटन में लिखवाया है, एज इट सेम वही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ हमारे जो फेशियल के स्टेप्स है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, टाइमिंग भी सेम रहेगा, जो हमारा स्टीम का टाइमिंग था या ब्लैकेट्स रिमूवर जो भी टाइमिंग था स्किन वाइज वही सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा हमारा मसाज के स्टेप्स। ओके, समझ में आ रहा है? आई थिंक आज फर्स्ट डे भी किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, सो आप लोग अगर कंटिन्यू करोगे तो आगे जो आप लोगों का छूट भी गया है पोर्शन, मैं वो कवर करवाऊंगी, डोंट वरी। सो आज भी जिन्होंने ज्वाइन किया है बेनिफिट, क्योंकि मैं पर्सनल खुद पे फेशियल के स्टेप्स कैसे किए जाते हैं आज मैं वो बताने वाली हूँ। इज इट क्लियर? तो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था कि आपको क्या चीजें लगने वाली है, सभी के पास अवेलेबल है। बंद करो टीवी, बंद करो, मोबाइल चल रहा है उधर, बात हो रहा है, गेम हो रहा है, टीवी चल रहा है, बंद करो। प्लीज म्यूट कर दीजिए, आवाजें आ रही है। ओके, तो आपने अपने पास कौन से सामान प्रिपेयर रखे हैं मुझे बताइए अभी। तो बाउल, यस, क्लींजर, स्क्रब, स्क्रब नहीं, और नैपकिन। फेस पैक। नहीं, मैंने जो मैसेज में ग्रुप में भेजा था दैट इज 2 बाउल, 2 2 बाउल, नैपकिन, क्लेंजर, जेल या क्रीम। क्लेंजर या जेल और क्रीम। जी मैम। ओके, जी मैम। सो जेल नहीं है और क्रीम नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने 2 घंटा पहले बताया था। विटामिन ई का चलेगा टैबलेट। आपका स्किन टोन आप पहचान सकते हो क्या है? हाँ, ड्राई स्किन है मेरा। श्योर? यस। इफ ड्राई स्किन है तो आप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, इट्स क्योंकि डिपेंड मैम ऑन इधर यू। बाहर सब बंद है ना, तो इसीलिए बाहर नहीं जा पाए। ओके, नो प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने कहा था कि जेल भी चल जाएगा क्योंकि हमें स्टेप सीखने होंगे। ठीक है, ओके। सो सबका रेडी है सामान? जी मैम। आप लोगों ने म्यूट कर दिया है सबको, अपने आप को म्यूट करके रखा हुआ है। मुझे एक्चुअली आपके पिक्चर्स देखने थे, आप कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे वो देखना था। क्या मैं देख सकती हूँ? यस मैम। जी मैम। प्लीज शो दिखाइए सभी, क्योंकि मैं राइट वे करूंगी आप समझोगे, बट आप लोगों ने राइट वे समझा है नहीं समझा है आई डोंट नो, सॉरी। एक्चुअली मैं पारुल चौहान, मेरे इधर से वीडियो ऑन नहीं हो रहा, ओनली ऑडियो ऑन है। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, रीजन? प्रॉब्लम है कोई? मालूम? ओके,
या दैट्स गुड। सभी आ जाइए प्लीज। एक्चुअली मेरे को क्या दिखा रहा है जूम पे कैमरा डिलीट। अच्छा, जूम पे दिखा रहा है कैमरा डिलीट। यस तो मैम। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आई तो डोंट वो नो आप ही का मैम। ही वहीं का ही फॉल्ट है, तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? डोंट वरी, आज आप देख लीजिए तो हमारा होता रहेगा। तो आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे सामने आ सकते हो, डोंट वरी। घर पे हो भी तो भी चलेगा, बट अब मैं चाहती हूँ प्रॉपर स्टेप कीजिए, ठीक है? सभी आ चुके हैं? मुझे तो 2 ही जन दिख रहे हैं। 3। हाय, प्लीज सभी आ जाइए फास्ट। जब तक मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सभी आ जाइए। आपके हेड पे फेशियल बेल्ट होगा, अगर है तो, नहीं है तो चल जाएगा, हेलो नो मैम। प्रॉब्लम। यस बोलो। अकेले मेरे यस पास बोलो। इसलिए सॉरी, क्यों, इसलिए नहीं। मुझे तो सिर्फ स्क्रीन पे 3 ही जन दिख रहे हैं। हेलो मैम। जी बोलिए ना। मैं वेरी अकेली हूँ गुड। ना, इसलिए मेरे कोई नहीं है, मेरे हाँ, फैमिली मेंबर्स नहीं है, इसलिए व्हाट? इसलिए व्हाट? प्रॉब्लम हो रहा है। मैं खुद के ऊपर कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स खुद के ऊपर ही दिखाने वाली हूँ आज मैं। आप नहीं समझे आज का सेशन क्या है? आप सिर्फ लाइव आ जाइए सामने, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। ओके, वेरी गुड। सभी आ जाइए प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप प्रॉपर वे में सीखें। ओके, मुझे और वेट करना है। सभी आ रहे हैं? प्लीज आंसर मी। यस मैम। थोड़ा सा। यस मैं एक और 5 मिनट वेट करती हूँ। कैन ब्रॉट जेल और व्हाट समथिंग फर्स्ट। हेलो अटेंडेंस मैम। नहीं ले पा रही हूँ बिकॉज आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, मैं बीच में ले लूंगी। यस बोलो, कौन बोलना चाह रहा है? मेरे पास फेशियल जेल है। हाँ चल जाएगा। आपकी स्किन टाइप है? मेरा नॉर्मल है। हाँ, तो जो जेल आपके पास है वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग है। उस पे क्या लिखा हुआ है जेल बता सकते? जेल वाश। हाँ चल जाएगा, ठीक है, यूज कर सकते हो। साइड में थोड़ा सा पानी रख लीजिए। और डे क्रीम। क्रीम कौन सा? डे क्रीम भी चलेगी, दोनों में से एक चाहिए, या तो जेल या तो क्रीम। अभी आपके पास जेल है तो क्रीम की कोई जरूरत नहीं है, जेल ही रख दीजिए। ओके ओके। और कुछ? प्लीज, नथिंग। और मैंने लिखा था मैसेज में 2 बार पानी, नैपकिन। हाँ ओके हाँ, वो ऑलरेडी है। यस, क्योंकि हम पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे। जो पर्सनल में चेंज है, सिर्फ हमारे क्या चेंज है, स्टेप्स चेंज है फेशियल के, वो करेंगे। ओके बाकी तो ओके। सब प्रोसेस सेम ही है। जेल और व्हाट जेल, या इट्स ओके। बाउल, ओके ठीक है। ये बाउल में आप पानी ले लीजिए, क्योंकि आपको बीच बीच में पानी लगता रहेगा। थोड़ा फास्ट कीजिए, टाइम हो चुका है, सो लेट होगा। सभी लाइव आ जाइए फास्ट प्लीज। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ये सपोज हमारा किट है पूरा। मैम प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। जी जी हाँ ओके। सभी लाइव आ जाइए। अब मैं म्यूट कर रही हूँ, सभी को म्यूट कर रही हूँ, बट आप म्यूट मत हो जाइए।
आपकी स्क्रीन दिखनी चाहिए मुझे प्लीज, इसमें आपका ही बेनिफिट है। ओके, सब म्यूट कर दीजिए। सो मैं मेरे अकॉर्डिंग फेशियल का पूरा किट ले लिया, वैसे ही आपको अपने अकॉर्डिंग फेशियल का किट लेना है जब आप फेशियल करोगे। ओके, उसमें से आपको क्लेंजिंग का पाउच निकालना है। सी, या तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आपका जो डेली रूटीन सीटीएम है, सीटीएमपी है, उसमें से आप क्लेंजर ले सकते हो, बताया था मैंने। ओके, ठीक है। तो वो मैं जो हमारा सीटीएम है उसमें से क्लेंजर हमने लिया। ओके, क्लेंजिंग का स्टेप्स कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 एंड बाकी जो बचा हुआ है पूरे नेक पे। समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है सभी को? ओके, मैं देख पा रही हूँ सभी को, तो आप अगर सर भी हिलाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैं क्लेंजिंग का मैं कर नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लेंजिंग आपने लगा दिया, क्लेंजिंग जो रहेगा वो सर्कुलर मोशन में रहेगा। कैसे सर्कुलर मोशन? विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। सेम नेक कवर करना है, हमारा चिन कवर करना है, सेम पूरा फेस जो हुआ सर्कुलर मोशन होगा। टाइमिंग ऑल्सो सेम, जो मैंने आप लोगों को लिखा है स्किन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो क्लेंजिंग का मेथड समझ में आया? ओके, यू ऑल्सो क्लेंजिंग। देन आपने एक बाउल उठाया, उसे वाइप ऑफ कर दिया पूरा, जो मेथड हमने कल किया था। ठीक है, वाइप ऑफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? मैं अपने फेशियल किट में से स्क्रब निकालने वाली हूँ। सी, ओके, नेक्स्ट आता है स्क्रब। स्क्रब को मैंने खोला, मैंने अपने हाथों में लिया, अकॉर्डिंग मेरी स्किन के हिसाब से मुझे हाफ चाहिए या फुल चाहिए। ठीक है, स्क्रब को भी कौन से एरिया में फुल फैलाएंगे कि हमें फेस पे दिख रहा है व्हाइट हेड और ब्लैक हेड ज्यादा कहाँ पे है, किस एरिया में स्क्रबिंग की जरूरत ज्यादा है। ओके, तो मोस्टली क्या होता है, पूरा नोज कवर करेंगे, चिन कवर करेंगे, फोरहेड कवर करेंगे। ओके, बाकी जो प्रोडक्ट बचा हुआ है वो हम चीक्स पे लगा देंगे एंड थोड़ा सा नेक पे लगा दोगे। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगी उसी की भी। सर्कुलर मोशन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे पूरा। क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग में आपके स्टेप मायने नहीं रखते हैं, उसमें क्या मायने रखता है, दैट्स इट, कि आपका सर्कुलर मोशन होना चाहिए एंड फिंगर टिप्स क्लियर, और जो पूरा जो एरिया है वो कवर होना चाहिए, कोई भी एरिया छूट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्लींजिंग कर लिया है। क्लींजिंग का टाइम विद स्टीम आपको करना है, विदाउट स्टीम करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके पास स्टीमर कौन सा है। ओके, अगर ये स्टीमर है तो भी हम सेल्फ हम कर सकते हैं। तो एक बार बाथरूम गई थी, रात में तो सो ही रही थी। म्यूट कर दीजिए प्लीज, आपके घर का आवाज आ रहा है। ओके, तो विदाउट स्टीम करना है या विद स्टीम करना है, डिपेंड ऑन यू। अगर हम पर्सनल भी कर रहे हैं तो भी हम विद स्टीम विदाउट स्टीम कर सकते हैं, सेम टाइमिंग रहेगा। ओके, स्क्रब हुआ, उसके बाद मैंने आपको कहा है जो प्रोसेस रहेगी वो इमीडिएटली करनी है, जल्दी जल्दी प्रोसेस करना है, याद है सभी को? सो जल्दी जल्दी प्रोसेस क्या होगा कि हमें 2 स्पंज लेने हैं, इमीडिएटली रब करना है, पूरा क्लीन नहीं करना है उसी वक्त, जस्ट क्लीन करना है, जैसे बीट्स थोड़े से हट जाए और हमारा प्रोसेस स्टार्ट करना है। क्या है प्रोसेस हमारा? कॉटन लेनी है, कॉटन में एस्ट्रिंजन लेना है, याद है सभी को? सभी को याद है? ओके, एस्ट्रिंजन लेना है, देन एस्ट्रिंजन के साथ में क्या लेना है? ब्लैकहेड्स रिमूवर। क्लियर? इसको इसमें कवर करना है पूरा। ठीक है, सेम मैंने आपको जो बताया था, फर्स्ट रहेगा अपवर्ड, सी हो रहा है, ये साइड, देन मिडिल एंड देन दिस साइड, सेम प्रोसेस रहेगी। ओके, अपवर्ड होने के बाद क्या करोगे? स्लीपिंग मोशन जो आपको बताया था, सी ये ऐसे पकड़नी है, हो रहा है, दिख रहा है? आप मिरर में देख के करोगे ये सब चीजें, इजी है। तो मैंने जो कल मेथड बताया वो आप दूसरों पे करोगे और ये मेथड खुद पे करोगे। मेथड इज सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ब्लैकेट्स व्हाइट हेड्स निकल गए, कॉटन चेंज करोगे, दूसरा कॉटन उठाना है, उसे एस्ट्रिंजन लगाना है और जिस एरिया में ब्लैकेट व्हाइट हेड्स आपने निकाला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश करना है। सी, ओके, दिस वे एंड दिस वे। ठीक है, एंड और फिर से एस्ट्रिंजन लेके उसको टैपिंग मोशन में टैप करना है, दैट्स इट।
आगे का प्रोसेस क्या है आप मुझे बताओगे? बुक खोल रहे हो? 2 बार हो चुका है। सूदिंग मसाज। ओके, सूदिंग मसाज। तो मैं मसाज के लिए अपना पैक निकालूंगी। सी, ले लिया? ये मेरा मसाज का है, सूदिंग मसाज का ले लिया हमने। सूदिंग मसाज पूरे हम हैंड से करते हैं। ओके, तो आप सूदिंग मसाज अभी स्टार्ट मत करो, आपको फेशियल जब स्टार्ट करवाऊंगी तभी आप स्टार्ट करना। सूदिंग मसाज भी जस्ट आपको मैं दिखा दे रही हूँ, क्योंकि फेशियल के स्टेप्स जो है वो एज इट वैसे ही सेम ही है, बट आपको लाइटली करना है। ठीक है, फर्स्ट आएगा नेक आपका, यहां से स्टार्ट करोगे। सी कॉर्नर 1 2 3 4, देन मिडिल 1 2 3 4, एग्जैक्टली यहाँ पे, यहाँ से लेना है। ये निकालूंगी सर तो आवाज नहीं आएगी ना वहां पे, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, आप समझ गए? सी, यहाँ से लोगे 1, टचिंग करना है पूरा, 2 3 4 एंड मिडिल 1 2, पूरा टच होना चाहिए हमारा हाथ। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक हुआ, देन इस पे आओगे 1, पूरा एंड तक जाना है, 2 3, एंड तक, बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा कानों के एंड तक जाना है। 3, करके देखिए हाथ से, नो प्रॉब्लम, करके देखिए। क्रीम से बाद में करोगे, हाथ से अभी करोगे, सभी करोगे। यस, 1 2 3, पूरा एंड तक छोड़ना नहीं है, 4 5 एंड 6। ओके, एक हाथ टचिंग ही है मेरा, एक हाथ अब मैं निकाल रही हूँ। सी, 1 राउंड, 2 3 4 5 6 7, एग्जैक्टली। देखो मैंने हाथ बिल्कुल निकाला नहीं है बाहर, यही हाथ को आप ऊपर ले जाओगे अपर लिप्स के साथ। ओके, दूसरा स्टेप मैंने बताया है, अपर लिप्स और चिन सर्कुलर मोशन, याद है सभी को? वो वाला स्टेप करोगे, सर्कुलर मोशन से। मेरा लिपस्टिक लगा हुआ इसलिए मैं लिप्स अंदर कर रही हूँ, आप लिप्स अंदर नहीं करोगे। ओके, सी, सूदिंग मसाज है तो प्रेशर रहेगा बट हल्का सा मूवमेंट रहेगा। ओके, इसके बाद आप अपने साइड पे आओगे। सी, मैं बिल्कुल हाथ बाहर, हाथ नहीं निकाल रही हूँ। ओके, सी, 1 2 3 4 5, अपलिफ्टिंग 6 7, एग्जैक्टली वो हाथ, वो साइड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर से आओगे, फोरहेड पे आ जाओ, हाथ टचिंग मैंने निकाला नहीं है। ओके, फोरहेड पे जिगजैग स्टार्ट करोगे, फर्स्ट मिडिल, पूरा फोरहेड कवर करोगे, अप एंड डाउन, पूरा नीचे आई हूँ, फिर से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, हाथ नहीं छोड़ना है, मिडिल में आना है, फिर से आपको ये जिगजैग्स वाला करना है। ठीक है, यहाँ तक आ जाओगे। ठीक है, फिर से इसको ऐसे, मैं ड्रेनिंग का वो क्यों दे रही हूँ, इट्स अ सूदिंग मसाज, तो आपका हाथ ड्रेन होना चाहिए। यहाँ का, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो भी ड्रेन हो रहा है। सी, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, अब मैं यहाँ से कहाँ आ रही हूँ, नोज पे आ रही हूँ। सी, नोज पे कैसे करना है, अपवर्ड, 1 2, अगर किसी के 2 फिंगर नहीं हो रहे तो आप 1 फिंगर भी यूज कर सकते हो। 3, 1 फिंगर में ऐसा हो जाएगा, 2 फिंगर में ऐसा हो जाएगा। सी, पूरा ऊपर नोज तक। ओके, देन रिंग फिंगर। सी, रिंग फिंगर से हम आईज को करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, फिर से आप नीचे आओगे इस एरिया में, फिर से वही स्टेप सेम फॉलो करोगे। इसमें
ये वाला मैंने जैसे दोनों हाथ ऊपर किए थे, दूसरा स्टेप रहेगा 1, ये चीक्स देखिए मैं कैसे ऊपर कर रही हूँ, 2, 1, ये हाथ देखो, 2, पूरा यहाँ फोरहेड के एंड तक, 1, 2, ओके, सेम दिस साइड, 1, 2, प्रेशर देना है, 1, 2, अपना जब फेशियल करना है तो भी हमारे आईज बंद होनी चाहिए और खुद को रिलैक्सेशन देना है, ओके। ऐसे करके आप सूदिंग मसाज कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। इट्स जस्ट सूदिंग मसाज, इज दैट क्लियर? सूदिंग मसाज के बाद क्या है हमारा? क्रीम। तो आप सभी आप अपनी अपनी क्रीम्स और जेल्स निकालोगे, निकाल लीजिए फास्ट। क्या? अच्छा, इस स्पंज की बात कर रही हूँ, आपने जेल यूज कर रहे हो ना, तो जरूरत नहीं है, इज इट ओके? सभी का सब निकल गया विदाउट जेल और विदाउट क्रीम? कौन है? रेज योर हैंड। वाई? एक्चुअली निकल गई थी तब मैंने मैसेज वीडियो ऑन द भेज दी, दूर बनाने में टाइम लग रहा था इसलिए तब मैंने मुझे अनम्यूट करके आंसर चाहिए। सभी के पास जेल और क्रीम क्यों नहीं है? नहीं मैम मेरे पास है एक्चुअली, जिसके पास नहीं, हो रही। जिसके पास नहीं है रेज योर हैंड। क्यों दिया? 2 जन, 3, 4, वेरी गुड। बाय। मैंने 2 घंटा पहले आपको टाइम दे दिया था ना। ओके ठीक है, मैं आज सिखा रही हूँ बट नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करोगे ना? अनम्यूट करके आंसर चाहिए मुझे। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस करोगे, हाथ चलाओगे तो ही याद रहेगा, वरना आप कितना भी देखोगे आपका हाथ नहीं चलेगा तो वो नहीं आएगा रिदम। ओके जी। अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए। अब सबसे पहले स्टेप आता है नेक वाला, जो मैंने बताया वो सेम ही रहेगा। सी 1 2 3 मिडिल, 1 2 3 साइड, 1 2 3। नेक का तो सेम ही रहेगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल चिन से। आपको ऐसी जगह बैठना है, रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए, ऐसी जगह आपको बैठना है जहां आपको रिलैक्स मिले, ओके। और सब चीजें आपके आसपास में ही होनी चाहिए, ठीक है। सी ये डबल चिन। हाँ मैम आज कुछ न्यू है ना, भूल जा रही हूँ बार बार। यहाँ पे मुझे सब दिख रहा है ना, मेरा ध्यान यहीं जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट की आदत हो चुकी है ना। अभी आपके पास क्रीम नहीं है तो विदाउट क्रीम आप करोगे, क्योंकि करना एक अलग होता है और देखना एक अलग होता है, ओके। जिनके पास है वो निकालिए। हम डबल चिन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डबल चिन है, सी, ओके। डबल चिन पे ऐसे प्रेशर दीजिए, दिया प्रेशर, आपका सर नीचे कर दीजिए प्रेशर के साथ ही, हेड को डाउन कीजिए। फर्स्ट डबल चिन को प्रेशर देना है ऊपर ही, सी ये ऐसे ही नहीं करनी है, ऐसा, ओके। ये सर ऊपर है, डबल चिन को प्रेशर दिया है, मुंह को नीचे कर देना है प्रेशर के साथ ही, लीजिए ऐसे पूरा एंड तक जाओगे, ठीक है। फिर से आओगे डबल चिन, एकदम रिलैक्स से करना है। फील हो रहा है सभी को? सी फिर से बता रही हूँ, डबल चिन जो है उसे मैंने ऐसे प्रेस किया, उसके बाद मैंने हेड डाउन किया है। फिर से कीजिए, डबल चिन को प्रेस किया, उसके बाद मैंने हेड डाउन किया है, और मैं अपने इस मुट्ठियों के हेल्प से सी
डबल चिन पूरी एंड तक जा रही हूँ, ठीक है। दोनों साथ में लिया, फिर से आओगे, 4 to 5 टाइम करोगे। इसमें भी आपको आराम से बैठना है, ऐसे फील करना है कोई और आपका मसाज कर रहा है और आप मसाज का मजा ले रहे हो। ओके, कितनी बार करोगे? 4 to 5 टाइम्स करोगे। सेम रिलैक्स से बैठोगे, जो स्पेस बैठने वाली होगी वो भी रिलैक्स होनी चाहिए, ठीक है। 4 to 5 टाइम्स आप सबका कंप्लीट हुआ। 4 आपको करना है, कीजिए 4 to 5 टाइम्स। पहले नॉर्मली मैंने चिन पे रखा है, फिर प्रेशर दिया है, फिर अपना हेड डाउन कर रही हूँ, उसके बाद इसे चला रही हूँ। सी, डबल चिन को लेकर पूरी जॉ लाइन ईयर्स के एंड तक जा रही हूँ। एक हाथ फिर से डबल चिन पे ला रही हूँ। सेकेंड, मेरा सर नीचे है। 4 टाइम कंप्लीट। नेक्स्ट आता है सी, ये एरिया पे रिंकल्स आते हैं। दिस इज लाफिंग लाइन, दिस एरिया इज डिफरेंट। ये लाफिंग लाइन है, लेकिन ये एरिया पे रिंकल्स आते हैं हमारे। ओके, सो हम इससे स्टार्ट करेंगे अभी। सी, इसको प्रेशर दोगे, यहाँ ऐसे करोगे, एंड तक जाओगे, फिर से यहाँ आओगे, चिन का मिडिल, एग्जैक्टली ये एरिया पे रिंकल्स आते हैं, लूज होती है ये एरिया। तो चिन का मिडिल ले रही हूँ मैं। सी, चिन का मिडिल प्रेशर देना है, नॉर्मल प्रेशर, जिससे आपको रिलैक्स लगे, ज्यादा जोर से भी नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं। सी, अब मैं आराम से बैठ रही हूँ तो मुझे भी रिलैक्स मिले, वरना ऐसे बैठने से रिलैक्सेशन नहीं है। सो हमें रिलैक्स बैठना है, आपको नहीं होगा। ओके, या ठीक है, स्टार्ट। देखो एरिया कवर हो रहा है जी। सी, यहाँ तक आओगे, फिर से यहाँ आ जाओ, इसको पकड़ना है बोन को, ठीक है। जी। इवन जो मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ, आप किसी और से फेशियल कराने से बेटर अगर ये स्टेप आपने खुद अपने ऊपर किए तो ग्लो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। आपकी जो थकान है वो जल्दी मिटेगी, यानी और जो प्रॉब्लम्स है वो भी जल्दी रिमूव होंगे, बिकॉज हम एक एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है लाफिंग लाइंस। सी, जी। तो यही एरिया लेनी, लेकिन लाफिंग लाइंस को कवर करना है। मैं लिप्स बंद कर रही हूँ अपने, आप बंद नहीं करोगे। देखा, जी। यहाँ जाओगे, यहाँ प्रेशर दोगे। सी, एकदम मजे से करना है, अपने आप को रिलैक्स देना है। प्रेशर, सी, लाफिंग लाइन से लाफिंग लाइंस को मैं अपवर्ड खींच रही हूँ। सी, प्रेशर, प्रेशर। समझ में आ रहा है सभी को? अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही है तो पूछोगे। विदाउट क्रीम, विदाउट जेल भी आप करके देखोगे तो वो पॉइंट्स पे आपको प्रेशर आ रहा है या नहीं, या आपका हाथ रॉन्ग जा रहा है, तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो कि मेरा नहीं जा रहा है प्रॉपर। ओके, कर लो ये बार 4-5 बार कर लो, और एक बार कर लो। सभी आप भी कर लीजिए। या फर्स्ट क्या था, यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, सो हमने यहाँ प्रेशर दिया, ये पूरा बोन, ओके, ये बोन मैंने पूरा बोन तक, पूरा एंड तक जाना है, यहाँ प्रेशर देना है। सी, एक हाथ नहीं छोड़ना है, वापस यहाँ आना है। सी, प्रेशर, उसके बाद लाफिंग लाइंस सेम, बट क्या हो जाएगा, अभी हाथ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। लाफिंग लाइंस यहाँ है, सी, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमें
ऊपर ले जाना है, करो, वेरी गुड, या कितनी बार करना है, रिलैक्स मिल रहा है? तो मिरर में देख के करोगे तो आपको सब दिखेगा कि यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे लाफिंग लाइंस है, मिरर में देख के करोगे तो आपको सब दिखेगा, ओके? करते रहिए। स्टार्टिंग से डबल चिन से स्टार्ट करो। डबल चिन को पहले क्या करना है, प्रेस करना है, उसके बाद हमारा हेड नीचे होगा, उसके बाद प्रेस करना स्टार्ट करोगे टिल कहां तक जाओगे, या यस, वहां पे प्रेशर दोगे। ये अपने हाथों से आप जो चीज कर रहे हो कभी भूलोगे नहीं। या सेकेंड स्टेप क्या है बताइए, सेकेंड कीजिए। कहां पे रिंकल्स होते हैं, यहाँ पे, ये एरिया सी, ओके? ये लाफिंग लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, लाफिंग लाइन इज डिफरेंट। यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, यस, कहाँ टिल एंड तक जाना है, ओके? वेरी गुड, कीजिए, खुद फील कीजिए कि मेरा प्रॉपर जा रहा है। मैं फीलिंग कैसे आएगा, प्रॉपर जाएगा तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है मीन्स आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है, ओके? इसलिए आपको वो ट्राई करते रहना है। स्टार्ट कीजिए। आप लाफिंग लाइन पे जाइए। लाफिंग लाइन का क्या हो जाएगा, आपका हाथ ऐसा था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, क्योंकि लाफिंग लाइन सी यहाँ है, ओके? यहाँ से यहाँ जाओगे पर यहाँ आके यहाँ पे प्रेशर दोगे, ओके? स्टार्ट करो। आया समझ में यहाँ तक? ये मेन है जो बताया है, इसमें आप इंक्लूड क्या करोगे? फर्स्ट हमने जो यहाँ पे स्टेप किया, ये वाला जो यहाँ के रिंकल्स के लिए स्टेप किया, इसी का ही सेकंड स्टेप है। सी, हमने जब दूसरों का कर रहे तो हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन किया था, बट हमें यहाँ पे खुद को प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 पूरा एंड तक प्रेशर, ओके? जो बोन है, बोन को हाथ में लेना है। 1 2, रिलैक्स से बैठना है। 3 4 5 6 7, यहाँ एंड में प्रेशर देना है, ठीक है? तो ये जो इसका चिन्ह था मैंने ये आपको सेकंड वाला बता दिया है। इसी का एक थर्ड वाला आएगा जो वो सी क्रिस क्रॉस पर बोन पे ही, ओके? मिडिल से स्टार्ट करोगे, वन साइड, रिलैक्स से बैठोगे, सर को थोड़ा सा ऊपर लोगे, क्रिस क्रॉस करते करते आपको अपलिफ्टिंग भी करनी है। सी, अपलिफ्टिंग भी करनी है हमें। यहाँ पे आए, यहाँ प्रेशर देना है, ओके? सी, यहाँ पे प्रेशर देना है। तो क्रिस क्रॉस करते करते अपलिफ्टिंग का मतलब कैसे, समझ में आया कैसे? हाँ, आप ओनली बोन पे करिए, दिस बोन, या हमारा सिर्फ ये एरिया चल रहा है। ये सेकंड स्टेप बता रही हूँ इस एरिया का, ठीक है? फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, यहाँ पे जो रिंकल्स आते हैं वो। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया पिंचिंग। अब ये थर्ड स्टेप हुआ इसका। इज दैट क्लियर? ओके, सेम ये खत्म हुआ, फिर हम अपर लिप्स पे आएंगे। अपर लिप्स सेम, जो अपर लिप्स आप अपर लिप्स और चिन दोनों बोथ सामने वाले का जो करते हो, सेम हमारा प्रोसेस वही रहेगा। आपको 2 फिंगर यूज करनी है, 1 करनी है, डिपेंड ऑन यू। बट आपका पूरा क्योंकि आप मिरर में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा किस एरिया में ज्यादा जरूरत है, मेरी फिंगर कहाँ तक पहुंच रही है, एक फिंगर इनफ है या 2 की जरूरत है, ये कॉर्नर तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, ओके? पहले आपका फर्स्ट टाइम है, खुद के हाथों से करोगे तो आपके हाथ दर्द करेंगे ही, ऑफकोर्स। जब हम पार्लर, ऑफकोर्स आपके दर्द करने वाले हैं। जब आप पार्लर का कोर्स भी सीखते हो, तब फेशियल जब सीखते हो तभी भी आपके हाथ दर्द करते हैं, एग्जैक्टली
दर्द करते हैं। तो ये भी आप फर्स्ट टाइम ही सीख रहे हो, किसी और का आपने किया होगा बट अपना नहीं किया, आपके हाथ दर्द करेंगे। सो वो प्रैक्टिस हमें करनी है। क्लियर? सो अपर लिप्स एंड चिन बोथ के लिए आप अपने मिरर में देखो कि कितने कहाँ तक जरूरत है, कौन सी एरिया ब्लैक है, कहाँ जाने की जरूरत है। तो सी 2 फिंगर यूज करनी है, तो ऐसे एक करनी है। फिंगर का सिर्फ टिप यूज नहीं करना है, पूरी फिंगर टच होनी चाहिए। सी यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, सभी को प्रॉपर दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आपके हाथ दर्द करने वाले हैं बिकॉज ये आपका फर्स्ट टाइम है। अगर किसी और का भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके हाथ दुखते ही है, यू नो। सो सेम ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है। ये हुआ हमारा। उसके बाद आएंगे हम अपने नोज पे। सी नोज पे कॉर्नर पे प्रेशर दोगे। सी यहाँ ऊपर जाओगे, प्रेशर देते देते यहाँ आ जाओगे और आईब्रोज को प्रेशर दोगे, यहाँ प्रेशर दोगे। ठीक है, फिर से इधर आओगे, यहाँ प्रेशर दोगे, फील करो। यहाँ प्रेशर दोगे। हम क्या कर रहे हैं, नोज को अपवर्ड लिफ्टिंग कर रहे हैं। सी ओके, नोज के साथ साथ हम रिलैक्स मिल रहा है। मैं तो रिलैक्स, मैं तो मजा ले रही हूँ। आप लोग ले रहे हो? जी ले रहे हो? या जी सॉरी, यस। आईज बंद करनी है, खुद को फील करना है कि हमें जो थकान है वो हमारी निकल रही है और प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है। ओके जी या दिलामा, your name is Dilama. Ready? Who is Dilama? Ready? यस मैम। आप कर नहीं रहे हो? मैम मेरा आज फीवर है मेरे को, इसीलिए आज अच्छा नहीं लग रहा है। फीवर है? यस मैम। दवाई ली मैं है? कर रही थी अभी। यस मैम। तो ये उल्टा जो मैं स्टेप करा रही हूँ ये तो आपको फीवर को भगा देगा। हाँ मैम। रियली आपको रिलैक्स आएगा। मैं कब से देख रही हूँ आप कर नहीं रहे हो। मैंने कहा अभी करोगे, नहीं मैम, अभी मैंने नहीं किया। करोगे। देख लो, अब ये स्टेप करो, देखो आपको कितना रिलैक्स आता है। ओके, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। एकदम रिलैक्स। आप किस पे बैठे हो? एकदम रिलैक्स बैठिए। सी यहाँ पे प्रेशर दे रही हूँ, प्रेशर देके ऊपर आइए। आपका सर खुद ब खुद नीचे हो जाएगा, फिंगर्स खुद ब खुद चल रही है। सी ये सभी प्रेशर पॉइंट्स है, इसको फील करते करते प्रेस करना है। ठीक है, अब देखो मत, आंख बंद करो और नीचे करो। एक बार देख लिया? यस, फील करो। जाइए एंड तक जाइए, जहां तक आपको अच्छा लग रहा है। माइंड तक चले जाइए ऊपर। प्रेस इट एग्जैक्टली। ठीक है, यस। अब हमारी आईज की एरिया आ जाएगी। आपको दिख रहा है सभी को? ठीक है, अब हमारी आईज एरिया आ जाएगी। सी ये आईज एरिया है। आईज एरिया पे रिंग फिंगर से तो हम करेंगे ही करेंगे, बट अब पहले हम बोन पे काम कर रहे हैं। सी यहाँ से, ओके, आईज का जो बोन होता है। सी 1 प्रेस करना, 2 3 4 5 1 फील करो अपने आप को, करते समय फील करना है। 2 3 4 5 ओके। आईज के नीचे नहीं कर रही हूँ मैं। आई का जो बोन है, समझ में आ रहा है सभी को? फील हो रहा है करते समय? आपका हो रहा है? आई थिंक थोड़ा आप ऊपर कर रहे हो मेरे हिसाब से। या हाँ, यहाँ से हाँ, बिल्कुल हल्के हाथ से
आईज बंद रखनी है, रिलैक्स से बैठना है। सी 1, slowly 2, 3, 4, 5। एक हाथ छोड़ना है, एक हाथ नीचे, फिर से 1, 2, 3, 4। ओके, ये जब हमने प्रेशर पॉइंट दबा दी उसके बाद रिंग फिंगर से हमें, जो हम रिंग फिंगर वाला स्टेप यूज करते हैं वही सेम स्टार्टिंग यहां से ऐसे जाएगा। सी 1, 2, 3, 4। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, डिपेंड ऑन यू। ओके, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि कैसे सर्कल करना है। रिंग फिंगर तो सभी को पता है, हमने जब ने किसी और का भी किया था तो रिंग फिंगर यूज किया था। ओके, रीजन सभी को पता है क्यों, दैट्स। बट जब हम खुद का कर रहे हैं तो इस तरह करोगे, उल्टा नहीं करोगे। ये नोट डाउन करना, उल्टा नहीं करना है। कैसे करना है, यहां से स्टार्ट करना है ऐसे, मतलब आप गलती से उल्टा नहीं करना है ऐसे। हाँ, यस, बिकॉज हमारे आईज के भी जो रिंकल्स है वो कैसे स्टार्ट होते हैं, यस। तो ये पूरे पैक हल्के लगाने का हाथों से होगा तरीका ना? जैसे, वैसे स्टेप्स भी वैसे रहते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, स्लोली 1, पूरी आईज कवर करोगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कहाँ जाओगे, यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर। ओके, इसके बाद आएगा हमारा आईब्रोज वाला एरिया। सेम, याद है आईब्रोज का क्या बताया था मैंने, पिंच 1, प्रेशर। 2। अभी आपका ये हाथ दर्द करेगा, इसलिए आपको हाथ नीचे करके रिलैक्स से बैठी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। हो गया, आप उसको फिर से उल्टा जाइए, मिडिल आ गया, फिर अब ये साइड वाला। अपने खुद को, अपने आप को रिलैक्स देना है, उस हिसाब से करना है। अब तो हम खुद का कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है हम प्रेशर कितना दे रहे हैं। मेरा आवाज सभी को आ रहा था या नहीं आ रहा था? बिकॉज मेरे कान में से हेडफोन निकल गया था, मैं मजे ले रही थी। आपकी आवाज आएगी बट आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। ओके बीच में वैसे ही हो रहा था, आपका कान से निकला था, हम लोग को सुनाई दे रहा है बट हम लोग कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। ओके ओके, ठीक है, करिए ये वाला स्टेप सभी। हाथ दुखने लगे? जी मस्ट प्रैक्टिस। ओके जी या, ये आप 3 टाइम्स ये करोगे। ठीक है, अब आती है फोरहेड की बारी। फोरहेड की बारी आती है। सी, फोरहेड्स पे बीच में हाथ रखोगे, प्रेशर दोगे, यहां से प्रेशर दोगे, 1, 2, 3। ये फिंगर्स अलग अलग है। सी, सिंगल सिंगल रखी है मैंने, जैसे आपको मैंने प्रेशर पॉइंट दिखाया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, वैसे ही फिंगर सिंगल रखनी है ऐसे। सी, मिडिल में प्रेशर देना है, पूरा फोरहेड कवर करना है, 1, 2, एंड तक जाना है, 3, पूरा ऊपर बालों तक चले जाइए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये वाला स्टेप कितना अच्छा लग रहा है, रिलैक्स मिल रहा है। आंखें बंद रखो, जब आंखें खोलोगी तो बिल्कुल ऐसे लगेगा मेरी थकान निकल गई। फील हो रहा है ऐसे? फील हो रहा है आपको सबको? ओके, बट जब आप अपना कर रहे हो तब ऐसी स्पेस रखनी है जैसे बैक पे भी रिलैक्स होना चाहिए, आपके हेड पे भी। ओके, रिलैक्सेशन की स्पेस पे हमें बैठना है। ठीक है, तो फोरहेड का ये सेकंड स्टेप था। एक मैंने ये वाला बताया है और दूसरा मैंने जिगजैग वाला बताया मैंने। ठीक है, अब थर्ड वाला स्टेप सेम जो हम सामने वाले पे करते हैं। सी, 1, 2, अपवर्ड 3। ये भी प्रेशर देके हो गया। हाँ, यस, प्रेशर ही देना है। ठीक है, मिडिल, साइड, साइड, पूरा सिर्फ ऐसे ही नहीं कि फोरहेड पे ही करना है, आप यहाँ तक भी जा सकते हो। आप अभी अपना कर रहे हो तो आपको फील होगा
आपको ये फील रियलाइज होगा कि मुझे यहाँ कर रही हूँ तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगे। जितना अंदर जा सकते हो आप ले सकते हो। ठीक है, कर लो फील, आंखें बंद करके फील करो। नींद आ जाएगी तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, उठा लूंगी मैं। बट आप जो मैं फीलिंग चाहती हूँ वो आपको फील होना चाहिए। ठीक है, कोई कोई मैं देख रही हूँ मतलब एकदम रिलैक्स नहीं बैठे हुए हैं, तो उनके शोल्डर भी दुख रहे होंगे, उनकी बैक भी दुख रही होगी। रीजन आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सही जगह नहीं है, इसीलिए। सही बोल रही हूँ? दिख रहा है मुझे काफी जन रिलैक्स से नहीं बैठे हैं। तो जब फेशियल करोगे तो रिलैक्सेशन होना चाहिए। ओके, आपके पैर भी ऊपर होने चाहिए रिलैक्स, बैक को रिलैक्स होना चाहिए, पूरा हाथ भी। ठीक है, फोरहेड हुआ अभी हमारा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम नेक पे आएंगे। नेक का स्टेप सेम ही रहेगा। यहां से सी, ये पूरा यहाँ आ रहा है अपवर्ड, 1 2, ये यहाँ तक जा रहा है 3 4 5 6। इसके बाद मिडिल यहाँ से लोगे 1 2 3 4। ठीक है, नेक पे थोड़ा प्रेशर कम दोगे। सेम ये साइड यहाँ से स्टार्ट करोगे। आपका शोल्डर आपको लेना है, शोल्डर से लेकर यहाँ आना है। ये थम आ रहा है। ओके, नेक का आपको प्रॉपरली जब क्रीम रहेगी या जेल रहेगी तो हाथ वो फिसलेगा। ओके, तो स्मूथ भी चलेगा, तो वो रिदम खुद ब खुद आएगी। जो लोग जेल यूज कर रहे हैं अभी उनकी रिदम आती होगी, बट जो नहीं यूज कर रहे हैं उनका नहीं है। और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा हाथ, क्योंकि हाथों को आदत नहीं है इतना फोल्ड करने की। सो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। जैसे जैसे हम पोज सीखने आते हैं, स्टार्टिंग में कोई चीज नहीं आती है, हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही आती है। सो आपको अभी प्रैक्टिस करते ही रहना है, खुद का खुद ही करना है, किसी और से नहीं करवाना है। ठीक है, तभी जाके आपने सेल्फ ग्रूमिंग का जो कोर्स किया उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद अब आप पूरे फेस पे पूरे फेस पे पिंच करोगे। पूरे फेस पे कहां से स्टार्ट करोगे? पूरे फेस पे पिंच करोगे। जो पूरी प्रेशर पॉइंट्स है, सी, फिर से नीचे आ जाओ। इस टाइम आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, बिना नेल्स बहुत लग सकते हैं। ओके, पूरा पिंच करना है। मैम नहीं दिख रहा है। पूरे फेस पे 2 बार, पूरा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद सी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए आ रहा है समझ में? जो हम सामने वाले का स्टेप करते हैं, सी, यही वाला। ऐसे फिसलाओगे, कानों को प्रेशर दोगे। ये भी 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉज हो गया क्या? no. उसके बाद हमारा आएगा कान। ठीक है, कानों पे हमने क्लाइंट का ऐसे हाथ डाले थे, हम अपने 2 फिंगर ऐसे डालेंगे। सेम जो हम लोगों ने क्लाइंट का जो किया था, हमने ऐसे डाला था, हमें ऐसे डालना है। सेम, पीछे की फिंगर सेम घुमानी है। सी, फील करो, बोन है, जितनी ऊपर जा रही है फिंगर ऊपर लो, जितना सर्कल बन रहा है उतना सर्कल बनाओ। यस, या रिलैक्स करके देखो, फील करो। क्लाइंट का जब हम कर रहे थे तब हमने फिंगर्स ऐसे डाली थी, अब हम खुद का कर रहे हैं, सो हम फिंगर ऐसे डालेंगे। पीछे वाली फिंगर से काम करेंगे, पीछे वाली जो पीछे कान के पीछे है,
अपवर्ड जा रही हूँ, प्रेस करते करते, सी प्रेस करते करते जा रही हूँ, पीछे की फिंगर जहां तक ऊपर जा रही है, पीछे की फिंगर से मेरा बड़ा सर्कल बना रही हूँ, पीछे बोन है, सी। तो कंधे को रिलैक्स देके भी आप कर सकते हो, किसी और का नहीं कर रहे हैं, हम खुद का कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स। जब हम हेड मसाज भी करते हो तब ये स्टेप जरूर दिया करो, ठीक है। 4 to 5 टाइम ये करना है। देन फिर से अप डाउन, 1 2 मैम ये स्टेप समझ एंड नहीं आया। 3। स्पीड समझ में आ रही है ना? इतनी ही स्पीड लेनी है जब आप सामने वाले का कर रहे हो तब भी, और हम खुद का कर रहे हैं तब भी। स्पीड इतनी ही होनी चाहिए, बट प्रेशर नॉर्मल रहेगा। प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो ही उसका फील होगा। ओके, तो अब फ्रंट की बारी आ रही है। फ्रंट की बारी, अप एंड डाउन हमने कर लिया है। फ्रंट की बारी, जो फ्रंट का फिंगर है, सी फ्रंट का फिंगर नीचे लाना है, नीचे से सर्कल बनाना है ऊपर। क्लाइंट का हम क्या करते थे? क्लाइंट का जब हमने फिंगर डाले थे, फ्रंट का फिंगर हम ऊपर से घुमा रहे थे। कर लो, दिखाओ क्लाइंट का कैसे कर रहे थे आप लोग, कीजिए। ये कानों में आपने हाथ डाला है, जो फ्रंट का फिंगर है हम ऐसे घुमा रहे थे, सी, जब आप क्लाइंट का कर रहे थे। ओके, बट अब हम खुद का कर रहे हैं, बैक का सेम करेंगे, बट जो फ्रंट का है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक टू करेंगे। नीचे जाओगे, नीचे से ऊपर आओगे। देखो, फील करो कैसे लग रहा है आपको, ऊपर ब्रेन तक जाओगे। यहाँ पे सर्कुलर है, बोन है सर्कुलर जैसा, सी ऊपर तक चले जाओगे ऐसे। ये भी हेड मसाज में आप स्टेप यूज करोगे। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। जब आप क्लाइंट का करने जाते हो, एक बार आप आ जाइए इधर बच्चे। सी, जब हम क्लाइंट का करते हैं तब क्या करते हैं? फिंगर्स ऊपर से हाथ डाली हमने, ठीक है। बैक का हमने सेम किया, सेम बैक का। फ्रंट का क्या करते हैं क्लाइंट का जब करते हैं तो ऐसे, ठीक है। बट हम खुद का कर रहे हैं, बैक का होने के बाद अप एंड डाउन प्रेशर देना है, अप एंड डाउन प्रेशर देना है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रंट है वो इस तरह से लेनी है। कहां तक जाना है? यहां तक। आ रहा है समझ में? ठीक है, सी। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? फील हुआ? कहाँ बोल रही हूँ? एग्जैक्टली वही करके दिखाना था। थैंक्स। या ठीक है, कानों का हुआ हमारा। ऑलमोस्ट हमारे सब स्टेप सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंट है। जो ये एरिया के रिंकल्स है हमें अपलिफ्ट करने हैं, देन लाफिंग लाइंस को अपलिफ्ट करना है, ठीक है। और क्या आपको डिफरेंट लगा? आईज का एरिया डिफरेंट लगा, ठीक है। और ये एरिया, वैसे हम सर्कुलर मोशन करते हैं। जो ये एरिया को हमने ऐसे किया है, मीन्स हमने अपनी पूरी प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस किया हुआ है उस जगह, ठीक है। बाकी जो फोरहेड का और स्टेप जो मैंने बताया था 1 2 3 4 एज इट सेम रहेगा। सर्कुलर मोशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। याद आ रहा है सभी को? आराम से बैठिए, रिलैक्स होके बैठना है। हमें स्टार्टिंग में आदत नहीं है, अगर एक हाथ से हम थक जाते हैं तो एक हाथ को नीचे रख के दूसरे हाथ से करना है स्टार्टिंग में। ओके, स्टार्ट। प्रेशर 1 2 3 4, क्लॉकवाइज 1 2 3 4, प्रेशर। साइड चेंज कर रही हूँ, मीन्स इसे थोड़ा यहां जा रही हूँ और यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, प्रेशर। ऐसे करते करते आपको पूरा फोरहेड कवर करना है। कीजिए, पूरा फोरहेड कवर करना है। मेरी तरह फास्ट नहीं, फर्स्ट किया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ब्रेन पे। ओके, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर।
सॉरी मेरा ध्यान यही जा रहा है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर, सेम एज इट। फील हो रहा है? सच में फील हो रहा है? नींद की फीलिंग आ रही है? बहुत खुद करना बहुत अच्छा रहता है। प्रॉपरली हमें पता चलती है प्रेशर पॉइंट्स कहाँ हैं। ओके, आज से आप किसी से भी नहीं करवाओगे, खुद का खुद ही करोगे। सो फोरहेड हमारा कवर हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट फोरहेड कवर करना है, देन हमारी हेयर लाइन, याद आया क्लाइंट का हेयर लाइन, तो हेयर लाइन भी कंप्लीट करोगे। सेम हेयर लाइन पे फर्स्ट वाली फिंगर रखो कि बाकी फिंगर्स जितनी पीछे जाती है उतनी, ठीक है। जैसे हमारा यहां से लेके यहां तक पोर्शन पूरा कवर होना चाहिए। स्टार्ट कीजिए, मैं देख रही हूँ, सभी कीजिए। हेयर लाइन से लेकर बाकी जो फिंगर पीछे जा रही है वो पीछे जाएगी। सी क्लॉकवाइज, पहले मिडिल एकदम सेंटर, 1 2 3, फिर उल्टा 1, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं एक बार बता रही हूँ, एक बार ऐसे घुमाना है और एक बार उल्टा घुमाना है, सॉरी, ओके। एक बार राइट साइड घुमाना है, एक बार लेफ्ट साइड घुमाना है, फिर प्रेशर देना है। सी 1, ये सीधा साइड घुमाया, फिर से इसी को उल्टा साइड घुमा रही हूँ, 1 2 3, प्रेशर, साइड चेंज, 1 2 3, 1 2 3, प्रेशर। ऐसे करते करते पूरा आपको ये हेड भी कवर करना है, यहां तक, ये बोन तक। क्लियर? तो सिमिलर है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इंस्टेंट लिफ्टिंग देगा, कुछ पॉइंट्स हमारे लिए बनी है, बाकी जो पॉइंट्स है थोड़ी बहुत सिमिलर ही है। तो क्लियर हुआ? ऐसे करते करते आपका 1 आवर हो जाएगा, ठीक है, आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। और एंड में जब हम क्लाइंट को हाथों को मसाज देते हैं तो हमें हाथों को भी मसाज देनी है। तो जो हाथों की मसाज है कब सीखोगे? जब आप मैनिक्योर पेडिक्योर सीखोगे, ठीक है। मैनिक्योर सीखने वाले हो तो हाथ और फिंगर की मसाज कैसे होती है, उस वक्त अपने अपने हाथ और शोल्डर की भी मसाज करनी है। रात के टाइम ये सब कुछ करोगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका स्किन ग्लो करेगा। हैप्पी? अनम्यूट कर दीजिए सबको। थैंक यू मैम। नींद आ रहा है अभी। अभी नींद आ रही है? तो मेरा यहाँ क्या हुआ? नहीं अभी नहीं सोइएगा, और 1 घंटा है, दिन बाद में सो जाइएगा। अच्छा लगा? बहुत नहीं कुछ बोल रहे थे आप, क्या? करते ही नींद आ रही थी। ओके, सभी को अच्छा लगा? जी सो आज से आप अपना रिलैक्स मिला, वेरी गुड। सो आज से आप अपना खुद का फेशियल खुद कर पाओगे? जी एग्जैक्टली, खुद का क्लीन अप खुद कर पाओगे? अब खुद का तो है, तो किसी क्लाइंट का नहीं कर रहे, हम खुद का खुद कर रहे हैं। तो जब आप जेल यूज कर रहे हो तो जेल में इतनी अच्छी मसाज दे दो कि फेशियल हो जाए, है ना? ऑफ कोर्स सही बोल रही हूँ। अपना जब खुद करेंगे तो हमें ये नहीं ना, हमने थोड़ा ज्यादा कर लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। नो, हाँ, ज्यादा क्वांटिटी नहीं, पाउच पूरा ही लगेगा, उसमें आप रोज वाटर मिक्स करते जाइए, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी भी अच्छी नहीं है, जो फेस के हिसाब से क्वांटिटी आती है पाउच में उतनी ही, ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। जेल से अगर कर रहे हो मसाज बहुत देर करनी है, रोज वाटर मिक्स करना है उसमें। किसमें से? हाफ स्पून, या आप अंदाजा ले सकते हो ना, इसमें हाफ स्पून ही है, ठीक है। तो जेल में प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्किन, हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हमने जेल ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। सो आज से आप अपना क्लीन अप खुद कर सकते हो और फेशियल भी खुद कर सकते हो। बेनिफिट क्या हुआ? पर्सनल ग्रूमिंग तो बोला, बट आप लोगों ने दूसरों का करना भी सीख लिया। बेनिफिट हुआ? जी यस मैम। किसका किसका करोगे? फैमिली मेंबर्स, ओके। सभी जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है सबका कर पाओगे। मींस आपके फैमिली मेंबर्स को अब लगेगा कि आप ब्यूटिशियन बन चुके हो, फैमिली मेंबर को भी जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, आपकी वैल्यू बढ़ गई नहीं? जस्ट जोकिंग, हाँ जी जी जी। क्यों, और क्या बाकी है? 6 मंथ का कोर्स करने वाले हो? जी
करने वाले हो? वेरी गुड, फिर तो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, या तो पर्सनल के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको नोट्स लिखाने की जरूरत है मुझे। हाँ बोलिए, सॉरी बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ हेलो मैम। यस बोलो, एक्चुअली मैम मैं लीव करना चाहती हूँ। क्या करना चाहते हो? एक्चुअली मैं सेशन का एंड करना चाहती हूँ। मेरे को कहीं जाना है। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू मैम। या थैंक्स, बाय। बाय बाय। या बाय। व्हाट्स योर नेम? ठीक हेलो है, मैम, यस बोलो। कलर के अनुसार क्या करना चाहिए? जैसे कि ब्लैक कलर स्किन जिसका होगा उसके हिसाब से कौन सा फेशियल ठीक रहेगा? ब्लैक, देखिए सिर्फ स्किन ब्लैक होना इट्स नॉट अ, स्किन को रिकग्नाइज करना है। स्किन ब्लैक है बट स्किन कैसी है वो भी देखना है कि स्किन ड्राई है, नॉर्मल है या ऑयली है। ओके, यस मैम। तो मैंने आप लोगों को बताया ड्राई, नॉर्मल, ऑयली के हिसाब से आपको ये करना है, बट सिर्फ उसमें डी टैन ऐड होना चाहिए। टैनिंग स्किन के लिए टैन रिमूव करता है प्रोडक्ट, वो यूज करना चाहिए आपको। ओके, और अगर मतलब ओरिजिनल आपका टैनिंग अभी हुआ है या नेचुरली स्किन वैसी है आपकी, वो भी उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आपका प्रॉब्लम क्या है? अभी टैन हुआ है? नहीं आपकी स्किन अभी टैन हुई है या पहले से ही है? नहीं, मेरा पहले से ही है। पर कस्टमर आएंगे तो उनका प्रॉब्लम का सॉल्व करना चाहती हूँ। ओके ओके, या सो आप 6 मंथ का करने वाले हो ना? यस मैम। तो उसमें आपको डी टैन वगैरह सब सिखाया जाएगा। ठीक है, ये पर्सनल ग्रूमिंग में डी टैन नहीं है, तो आपको डी टैन वगैरह सिखाया जाता है। डी टैन एक प्रोडक्ट आता है जो टैन को रिमूव करता है। जैसे आप पहले ब्लीच करते हो देन फेशियल करते हो, वैसे डी टैन एक प्रोडक्ट आता है, पहले डी टैन किया जाता है एंड देन फेशियल किया जाता है। ओके, तो डी टैन से क्या होगा, जो अगर डार्क स्किन भी है या टैन रिमूव है वो उससे इंस्टेंट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप अगर फेशियल कर रहे हो तो और अमेजिंग रिजल्ट आएगा। शॉर्ट फॉर्म में समझ गए? ये तो जब आप 6 मंथ का कोर्स करोगे तो आप स्किन का पूरा सब समझ जाओगे। ठीक है, ओके मैम। कितनी बार करना चाहिए? ऐसा नॉर्मली 3-4 मंथ्स के बाद एक बार ऐसा मैम अगर कोई ब्लीच करना चाहता है। हाँ, जस्ट 1 मिनट। अभी हमारे स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा है कि ब्लीच कब करना चाहिए। ओके, नॉर्मली अगर हम ब्यूटिशियन है तो हमें पता होना चाहिए जो ब्लीच है 6 मंथ में एक बार करना चाहिए। वी आर ब्यूटिशियंस, ओके, दैट्स व्हाई ये आप क्लाइंट को ये वर्ड नहीं बोलोगे। हम ब्यूटिशियंस है, हमें ये बोलना है, हमें पता होना चाहिए कि 6 मंथ में हमें एक ही बार करना है। अगर हम डी टैन कर रहे हैं तो हम मंथ में एक बार भी कर सकते हैं, मंथ में 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्किन थोड़ा डीप नॉलेज के लिए 6 मंथ का अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ब्लीच में क्या डिफरेंस है, ब्लीच के फायदे क्या है, वो उसका बेनिफिट मतलब आपको सिखाया जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि ब्लीच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और डी टैन, हाँ, और डी टैन का बेनिफिट क्या है, तो क्या क्या है उसमें, तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चलेगा कि ब्लीच कब करनी चाहिए या डी टैन ज्यादा करना चाहिए या ब्लीच ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इतना अभी इस सेशन में नहीं बता रही हूँ, जस्ट इतना बता रही हूँ कि वी आर ब्यूटिशियंस, तो हमें 6 महीने में एक ही बार ब्लीच करना चाहिए। ओके, तो 6 महीने का जो कोर्स है उसमें इस बारे में डीपली सिखाती हूँ मैं। ठीक है, सो सेम प्रोसेस है। तो अगर हमें आप लोगों को लग रहा है कि इसके नोट्स बनाने हैं सेल्फ के या जरूरत नहीं है, नहीं लग रही है मुझे। ऐसे प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है। नहीं लग रहा है, पर ये है कि देखने की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा थोड़ा क्रीम वगैरह का नाम प्रैक्टिस है, करेंगे बड़े तो हो सारे जाएगा नाम मैम। है, उसको ऐड करने के लिए जरूरत कोई है। मुझसे बात कर रहा है या घर में बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है डियर। ये आप ही से बात कर रही थी मैं। मुझसे, हाँ जोर से बोलिए। मैं बोल रही थी कि आ, लिखने की जरूरत नहीं है, पर क्या प्रोडक्ट वगैरह के नाम वगैरह और कंपनी के नाम जो आपने बता रहे हैं किस टाइप से लेना है, क्या वो सारा लिखने की हमको जरूरत है करके। ओके, तो आपने क्लीन अप में और फेशियल में ये सब नहीं लिखा है? लिख ली। नहीं लिखा है?
लिख लिए हैं। लिख लिया है ना, तो सेम ही अकॉर्डिंग हमारी स्किन सिर्फ हमें चूज करनी है, मेरी स्किन कौन सी है वैसे आप प्रोडक्ट लेने हैं। जैसे क्लेंजिंग में जो प्रोसेस करते हो सेम वही प्रोसेस करोगे अपने ऊपर ही, सिर्फ आईने में देख के मैम करना है आपको। हाँ बोलो। जी मैम, मेरे स्किन में ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे पिंपल्स आते हैं, उसमें से वाइट हेड्स निकलते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करूँ? फोरहेड पे, नोज पे, चिन पे? यहाँ फेस पे, ओके चिप पे भी आते हैं और चिन पे भी आते हैं और फोरहेड ओके। पे भी बहुत कम आते हैं जरूर। डैंड्रफ इश्यूज है होते सर हैं में? उनसे। सर हाँ में डैंड्रफ है तो फर्स्ट जी रीजन वही है, पहले आप डैंड्रफ को रिमूव करो। अगर खुद ब जी खुद जाते हैं तो गुड, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम स्किन के लिए कुछ आपको प्रोडक्ट बता दूंगी, ठीक है। सबसे जी। पहले डैंड्रफ को हटाना है। तो डैंड्रफ छोटे मैंने छोटे, किया है जी। हाँ टी सॉरी, ट्री ऑयल कर रही हूँ मैं मैम, तो कौन सा? डैंड्रफ कौन सा टी ट्री ऑयल? जी कौन सा टी ट्री ऑयल यूज श्लोका कर रहे का, हो? श्लोका ओनली का सिंगल? किसके साथ मिक्स कर रहे हो? नारियल तेल आप के मुझे साथ। यहाँ देख रहे हो, दैट्स व्हाई मैं आपका स्किन देख रही हूँ, इसलिए यहाँ से बात कर रही हूँ। ओके या बोलो। आज फर्स्ट टाइम मैं सभी को लाइव देख रही हूँ, आई एम हैप्पी टू जी सी। लेकिन काफी सभी लाइव नहीं आए हैं। ओके हाँ, कैसे यूज करते हो आप टी ट्री ऑयल? कोकोनट ऑयल में मिक्स करके। ओके, कब से यूज जी कर रहे हो? 1 मंथ हो चुकी। ओके, कोकोनट ऑयल में यूज कर रहे हो। कोकोनट ऑयल जो आप यूज कर रहे हो, आपने पीछे से पढ़ा है पैराबेन फ्री है वो। आप जो कोकोनट ऑयल यूज करते हो, आप पीछे से उसमें पढ़िए पैराबेन फ्री है क्या वो। अगर पैराबेन फ्री नहीं है तो इमीडिएटली चेंज करोगे, जो ऑयल जी पैराबेन फ्री आता है उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करके आप यूज करोगे। ओके, तो एक या तो अगर हमारे यहाँ से आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो सलोन ऑयल करके आता है, वो पैराबेन फ्री रहता है। जी दूसरी चीज, मस्टर्ड ऑयल पता है आपको, कड़वा तेल? यस जी मैम। राई का आप तेल। वो उसमें मिक्स करके लगा सकते हो, बट किसी किसी को वो स्मेल सूट नहीं होती है मस्टर्ड ज्यादा ऑयल की। स्टिकी होता है। या और कहाँ आना जाना है तो काफी स्टिकी रहता है। यस यस। सो अगर हमारे यहाँ से आपने टी ट्री ऑयल मंगाया तो सलोन ऑयल भी मंगा सकते हो, इट्स नॉन स्टिकी ऑयल, आप लगा के भी बाहर जा सकते हो और पैराबिन फ्री है, ठीक है। कभी भी जी आप ऑयल यूज कर रहे हो तो उसमें नोट डाउन करना है पैराबिन फ्री होना चाहिए, क्लियर। जी तो आप वो जी यूज कीजिए, इमीडिएट आपको फर्क गिरेगा। शैम्पू और जो कंडीशनर है वो भी आप डैंड्रफ का ही यूज कीजिए, ठीक है। जी जी मैम। और अभी डैंड्रफ है सर में तो फेस वॉश आप एटलीस्ट 3 बार दिन में कीजिए, क्योंकि डैंड्रफ अगर स्किन पे तो जरा सा भी गिरता है तो वो एरिया पे आपके पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, पता है आप लोग को। जी तो जी आप फेस वॉश कितनी बार करोगे दिन में? जी 3 टाइम अकॉर्डिंग टू योर फेस वॉश। ओके जी क्लियर। आप तेल जी इमीडिएटली चेंज कीजिए। जी मैम ठीक आई है, हैव क्वेश्चन। यस बोलो। मैम मेरे नोज पे काफी ब्लैक हेड्स हैं। रेगुलर क्लीनअप से ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए, बट स्टिल आई हैव ओपन पोर्स ऑन द नोज एंड अराउंड द नोज एरिया। कैन आई, मैं देख सकती हूँ आपको, कौन बोल रहे हैं? या श्योर मैम। यस, Actually, I have open pores on the nose due to blackheads and this around the area. I'm properly using CTM 2 times a day, but still I have problem. which CTM are you used? Which Uh, which for CTM are you ma'am using? toning, I am using Good Vibes toner, Okay, and for face wash also I am using this, and for moisturizing, I am using Good Vibes argan gel. argan gel. It's totally wrong. Argan gel is Earlier, argan. I was using Pond's Light Moisturizer. No, right. It's totally wrong. Moisturizer भी आपका wrong है और argan gel भी wrong है। argan oil पता है किससे यूज, कभी यूज करते हैं? टोटली ड्राई और एरिया पे यूज करते हैं। आपकी ऑलरेडी वाइटेड ब्लैकहेड्स है तो आप अर्गन वाली चीज यूज ही अर्ली नहीं मैम कर सकते मेरे हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइट पैचेस हो गए थे ड्राइनेस के कारण। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूजिंग दैट। नो नो, उसके कारण तो आपका ओके वाइटेड ब्लैकहेड्स पहले थे,
पहले बहुत थे? मैम काफी टाइम से है, अराउंड द नोज एरिया ही है यहाँ पे, मतलब और यहाँ पे। नो जो तो ये आर्गन जेल काफी आप जो टाइम यूज से कर है। रहे हो अभी, यूज करने से पहले ही आपके व्हाइटेड ब्लैकेट्स थे या यूज करने के बाद हुए हैं? मैम नहीं नहीं, पहले से ही है, मुझे काफी सालों से ये प्रॉब्लम है। ओके, और ये व्हाइटेड जेल तो ब्लैकेट्स मैंने का। अभी 1 मंथ से स्टार्ट कर रही है। जी हाँ, तो मैं वही आपको कह रही हूँ, जो अर्गन अगर आप यूज भी कर रहे हो, अगर उसका बेनिफिट मिल भी रहा है, बट उसका साइड इफेक्ट भी आपको होगा। अर्गन मींस जिस ओके एरिया में ड्राइनेस होती है, जैसे ओके अर्गन ऑयल हम हेड के लिए यूज करते हैं, फ्रिजीनेस, रफ हेयर, इची स्कैल्प एंड ऑल एवरीथिंग, सो बिल्कुल। फेस पे आपके लिए इट्स नॉट गुड। ओके, ओके आप कह रहे हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो जेल मत लीजिए, और जो पॉन्स वर्ड यूज किया, इट्स टोटली रॉन्ग। ओके। सो आपके विच स्किन के लिए प्रोडक्ट्स वो मैम आई पॉन्स यूज बना फॉर? हुआ ही नहीं है। ओके, आप कहाँ ओके से बोल रहे हैं? मैम, मैं पटियाला से बोल रही हूँ, नाभा से। ओके, तो मैं मार्केट का तो आपको सजेस्ट नहीं कर पाती हूँ अभी। 15 डेज में मैं आपको बता दूंगी, या तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो मेरे यहाँ से ऑर्डर कर दीजिए आपके स्किन वाइज, ओके और ओके डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा आपके स्किन वाइज, आपको प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, मैंने ओके स्किन देख ओके ली है, मैम। आपका प्रॉब्लम देख लिया है। सबसे पहले ओके आपको दोनों चीजें बंद करनी है, अर्गन जो जेल लगा रहे हो वो, सेकंड जो आपने पॉन्स वर्ड ओके यूज किया, वो दोनों चीजें आपको टोटली बंद करनी है। ओके ठीक है, CTMP ओके ओके मैम। एंड जो वीकली पैक है आपको चाहिए, तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप कॉल करके बोल सकते हो, आपके स्किन के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ओके, या मैम। थैंक्स, या। मैम एवरेज का फेस वॉश कैसा होता है? नींबू वाला पैच जो दिखा था, ऑयली स्किन के लिए वो, ऑयली यानी जस्ट मैं यूज करती ऑयली हूँ स्किन ऑल के लिए टाइप और वाला नहीं मत यूज करो। ऑयली के लिए। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, मैं वही यूज कर रही हूँ। वो ठंडियों में आपको खींचा खींचा भी लगेगा, ऐसे पूरा लगता है। बिना क्रीम लगाए यस, फिर नहीं, नहीं वही लिखा हुआ रहेगा ऑयल के स्किन टाइप पे, बट इट्स ऑरेंज और ये सब है, तो मैम जो ऑयली नाक स्किन के के लिए ही बना हुआ है वो। ओके, यस बोलो, यस बोलो। मैम जो नो मैम जो नोज के बाजू में जो पिंपल्स आते हैं, मतलब एक जो ऐसा रहते हैं, मतलब किस वजह से आते हैं वैसे वो? नोज के बाजू में, हाँ, नोज के साइड में, या मतलब गाल चीक्स के पे इधर ना, को, चीक्स पे ना, चीक पे, या ओके, चीक्स पे ना, नोज के बाजू मीन्स या चीक्स की या बात या कर रहे हो या ना? ओके, या इट्स देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस, ओके, या आपका ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड की कमी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, आपका प्रॉपर कॉस्मेटिक यूज ना करना, स्किन वाइज अकॉर्डिंग आपके स्किन नहीं वाइज वो यूज प्रोडक्ट करती नहीं हो सकता है। सॉरी, मैं तो कुछ भी नहीं यूज करती, कुछ फेस भी वॉश की नहीं यूज जगह क्या करती, यूज करते हो? कुछ भी नहीं, सोप, खाली हिमालय सोप यूज करती है, बस उतना और सोप, कुछ नहीं। हाँ, हिमालय आपने फेस वॉश कहा होता तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहती, आपने सोप ही कह दिया मुझे, तो आप चेंज कर दो। ठीक है, अच्छा, तो कौन कौन सोप सा नहीं, प्रोडक्ट यूज करना चाहिए वैसे सोप में सोप फेस के बिल्कुल नहीं हिसाब यूज करना। से? हाँ, फिर आप कहाँ से बोल रहे हो? जैसे मैंने उन्हें भी बताया, अगर आप पूना से हो, मैं पुणे से, मैं पिंपरी यस, तो चिंचवड आप से ही बोल डायरेक्टली रही आ जाइए मेरे पास बिंदास, मैं आपको सामने ही प्रोडक्ट दे देती हूँ, डोंट वरी। हूँ। या ठीक है, और गारंटी से है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और जो दूर रहते हैं उनके लिए भी कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, ऐसे नहीं समझना। आप मुझसे पर्सनली पूछ रहे हो तो मैं अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मैं मार्केट के प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करती हूँ, और मैंने आज तक अपने स्टूडेंट जो भी मेरे जितने भी बैचेस हुए हैं, सभी को मैंने सजेस्ट किए हैं स्किन वाइज, और सभी को इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको मैम ट्रस्ट आपसे है? बात करनी हो तो मतलब अक्षता जी को हाँ, मतलब उनको आप कॉल बोल कर सकते हो सकते? मैम से बात करनी है तो मुझसे बात हो जाएगी। ठीक है, तो जी अभी जी जो 15 चलेगा। दिन का जो बैच है, मैं 5 से 6 सिर्फ 1 घंटा ही फ्री रहूंगी। ठीक है, ओके ओके, तो उस 5 टाइम से में 6 बात के कर बीच में सकते हैं। अक्षता जी को कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो। जी ओके, जी चलेगा। ठीक ओके है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। किया, अब जो आपने सेल्फ किया है, एक बार रफली लिख लीजिए फास्ट। सेल्फ फेशियल एंड क्लीन अप, दोनों लिख दीजिए। यस मैम। जिसके लिए हमने पर्सनल ग्रूमिंग अटेंड किया है, सेल्फ फेशियल एंड क्लीन अप।
सेम प्रोसेस। नंबर 1 जो है, अकॉर्डिंग टू अ स्किन टाइप हमें किट लेनी है, हमारे स्किन टाइप के हिसाब से हमें प्रोडक्ट लेने हैं। ओके, फर्स्ट सबसे मेन थिंग ये, हाँ बोलो, किसको कुछ बोलना है? ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी है, वरना हम कभी क्या हो जाता है कि घर में नहीं है ये चीजें, चलो आज मुझे मूड है या कहा जाना, मैंने उठा लिया लगा दिया, पर उसका जो हम भुगतान करते हैं वो डेंजर करते हैं। एक बार पिंपल्स आना स्टार्ट हुआ तो उसे कंट्रोल करना आप सभी को पता है, ऑफ कोर्स, या ठीक है। या अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप हम अपनी पहले तो फेशियल किट अरेंज करेंगे। एग्जैक्टली, CTMP। फर्स्ट स्टेप रहेगा क्लिंजर, सेम एज क्लिंजर 3 to 4 minutes with the help of fingertips। सेम ही प्रोसेस रहेगा, टाइमिंग रहेगा 2 to 3 minutes। थोड़ा स्पीड बता रही हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं स्लो नहीं बोल रही हूँ अभी। ओके, फर्स्ट स्टेप हुआ, उसको वाइप ऑफ कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा स्क्रबिंग। स्क्रब वो हमारे पे डिपेंड है, विद स्टीम करना है, विदाउट स्टीम करना है। टाइमिंग सेम रहेगा हमारी स्किन के हिसाब से, इतना ही लिख लो। तो आप बैक का जो पेज है टर्न करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? हमारी स्किन के हिसाब से आप स्क्रबिंग का टाइमिंग नोट करोगे। उसके अगर स्टीम लेना है, स्टीम लेने के बाद जो प्रोसेस होगी वो इमीडिएटली प्रोसेस होगी, फास्ट, या स्पीड में प्रोसेस होगी। मींस जो स्क्रब है हम पूरा निकालते नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे, फास्ट में थोड़ा सा ही निकालेंगे एंड इमीडिएटली कॉटन लेंगे, कॉटन में एस्ट्रिंजन लगाएंगे, डालेंगे, पूरा कॉटन को एस्ट्रिंजन से भरेंगे। देन हम अपना ब्लैकहेड्स रिमूव उसमें पूरा डिप करेंगे एंड ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स निकालेंगे। ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स कैसे निकालेंगे? पहले अपवर्ड, तीनों साइड अपवर्ड, 3 साइड लिख लीजिए, भूल जाओगे। 3 साइड कौन से हैं वो आपको ड्रॉ करने तो कर लो। फर्स्ट वन दिस, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अपवर्ड हुआ, निकालते निकालते आपको क्लीन करना है इसे, ब्लैकहेड्स रिमूवर को। जैसे ही आपको दिख रहा है इसमें व्हाइटहेड्स निकला हुआ है, क्लीन करना है, ऐसे उसे बंदी रखना है। ओके, निकालते, स्लीपिंग हुआ देन स्लीप, स्टैंडिंग हुआ देन स्लीपिंग, सेम 1 2 and 3। 1 2 3 क्यों लिखा रही हो? आपको याद आ जाएगा 1 2 and 3। ओके, किसी को लग रहा है कि मैं भूल सकती हूँ तो नोज ड्रॉ कर सकते हो और इस पे लिख सकते हो 1 2 3। क्लियर? जैसे ही व्हाइटेड ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, ये जो भरा हुआ है ये दोनों को हम साइड में रखेंगे, दूसरी कॉटन उठाएंगे, उसमें एस्ट्रिंजन लगाओगे। जिस जिस एरिया से आपने व्हाइटेड ब्लैकहेड्स निकाले हैं, अपवर्ड में सपोज नोज से निकाला है तो अपवर्ड में थोड़ा सा प्रेशर देके पूरा क्लीन करोगे। फोरहेड पे किया है तो अपवर्ड, चिन पे किया है तो भी अपवर्ड प्रेशर देके निकालोगे। ठीक है, एंड देन लास्ट में टैपिंग मोशन करोगे उसी एरिया पे जहां से ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स निकाले हैं। ओके, ये प्रोसेस हमारी हो गई। इसके बाद आएगा हमारा सूदिंग मसाज। जो हमने किट लिया है हमारे अकॉर्डिंग, उसमें से सूदिंग मसाज का पाउच निकालोगे, सूदिंग मसाज खुद की करोगे। टाइमिंग सेम 2 to 3 minutes। आज आप सब मुझे लाइव दिख रहे हो तो मैं आपको ही देखे जा रही हूँ, कैमरा में नहीं देख रही हूँ। आपको ही देखे जा रही हो कि आप मेरे सामने हो।
बार बार मेरा ध्यान यही जा रहा है, आप मुझे लाइव दिख रहे हो तो मुझे कैमरा में ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो आप लोगों को लगता होगा मैम कहाँ देख रही है ना? ओके, सूदिंग मसाज हो गया। सूदिंग मसाज का टाइमिंग भी सेम रहेगा, 2 to 3 मिनट्स। ओके, सूदिंग मसाज, जो मसाज का पैक है वाइप नहीं करना है। अगर हम क्लीन अप कर रहे हैं तो उसके बाद जो प्रोसेस आएगा वो आएगा फेस पैक। ओके, अगर लिख लीजिए, अगर हम क्लीन अप कर रहे हैं, अगर हम क्लीन अप कर रहे हैं तो सूदिंग मसाज के ऊपर ही हम फेस पैक एप्लीकेशन करेंगे। फेस पैक में टी ट्री ऑयल मिक्स करके फेस पैक एप्लीकेशन करेंगे। अगर हम क्लीन अप कर रहे हैं तो फेस पैक एप्लीकेशन में टी ट्री ऑयल मिक्स कर कर फेस पैक एप्लीकेशन करेंगे। हमारी स्किन के हिसाब से जो टाइमिंग हमने नोट डाउन किया हुआ है। ओके, दूसरा ऑप्शन और लिख लीजिए। और दूसरा ऑप्शन, अगर हम फेशियल कर रहे हैं, समझ में आएगा तो डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? और वर्ड लिख दिया मीन्स अगर हम फेशियल कर रहे हैं तो सूदिंग मसाज के बाद अगर हम फेशियल कर रहे हैं तो सूदिंग मसाज के बाद हमें फेशियल मसाज से मसाज स्टेप फॉलो करने हैं। मसाज स्टेप, मसाज क्रीम के हेल्प से मसाज स्टेप्स फॉलो करने हैं 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, मैं रफली लिखा देती हूँ जो मैंने न्यू पॉइंट्स आपको बताया है। आप आराम से क्लास होने के बाद एक फेस ड्रॉ करोगे और एरो से पूरा ड्रॉ करोगे जो जो मैंने अपलिफ्टिंग बताया है, और कल अगर जो नहीं समझ में आ रहा है कल मुझसे दोबारा पूछोगे। ठीक है, तो मैं एक रफली लिखवा ले को फास्ट लिख ली। फर्स्ट स्टेप है हमारा चिन के साइड में जो रिंकल्स होते हैं उसे अपवर्ड, चिन के साइड में जो रिंकल्स होते हैं उसे अपवर्ड, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा फिर। तो इसमें आप दूसरे स्टेप्स भी मिक्स करोगे। मेन स्टेप्स बता रही हूँ आपको मैं जस्ट। सेकेंड वाला होगा हमारी लाफिंग लाइंस जो है उसे अपवर्ड्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रही हूँ, बाकी आपको ऐड करने हैं जो नॉर्मली मैंने बताए हैं। ओके, थर्ड क्या रहेगा? नोज वाला स्टेप याद है? ठीक है, नोज वाला स्टेप हमारे पास 15 दिन है, बीच बीच में आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी स्टेप समझ में नहीं आएगा मैं रिपीट आपको बताऊंगी। ठीक है, देन आएगा हमारा आईब्रोज। आईब्रोज को पिंच करना है सेंटर से लेके एंड तक। मैं जो स्टेप्स लिखा रही हूँ कि ऐसे नहीं लाइन वाइज आपको यही फॉलो करना है, डिपेंड ऑन यू। बट हम ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जाएंगे। ओके, बीच बीच में जो इजी स्टेप्स है जो आपको मैंने दूसरों के ऊपर करने से कहा वो भी ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे, तो कब आदत पड़ेगी आपको वो एड्स करने की? जब आपकी प्रैक्टिस फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा साइड के अपवर्ड्स। साइड लॉक्स को अपवर्ड पुल करना है। साइड लॉक्स बोलते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं? साइड लॉक्स। ओके, और आप एक दो आप बता दीजिए, क्या याद है आपको? फेस का पहले बताओ। वेरी गुड। फोरहेड का कौन सा करके दिखाइए, जिसने बोला वो करके दिखाएगा मुझे। हाँ, ये वाला भी है, वेरी गुड। बट ये हम ना प्रेशर पॉइंट लास्ट में देते हैं। ओके, सो फोरहेड वाला ये वाला है, सी याद है? फोरहेड वाले स्टेप्स लिखो।
आप अपने हिसाब से ड्राइंग बनाइए, नहीं समझ में आ जाएगा तो कल मैं वो ड्राइंग को क्लियर करूंगी, ठीक है? अपने हिसाब से क्यों बोल रही हूँ कि आपको क्या समझा है वो पता चलेगा, ठीक है? ईयर फोरहेड ये वाला हुआ, हाँ तो ये वाला हुआ। देन आप ईयर का कर सकते हो जो आपने बताया अभी मुझे, ठीक है? ईयर का, ईयर का जब हम खुद कर रहे हैं तो नीचे से फिंगर जाएगी, याद आ रहा है ना? नीचे से फिंगर, बैक वाली फिंगर राउंड होगी और फ्रंट वाली ऑपोजिट में राउंड होगी। लिख लो, बैक वाली फिंगर सेम राउंड होगी लेकिन जो फ्रंट वाली फिंगर है वो ऑपोजिट में राउंड करेंगे। ठीक है? उसके बाद आता है प्रेशर पॉइंट्स, चारों क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, देन प्रेशर। ओके, पूरा फोरहेड कवर करना है इसी तरह, ये एक हाथ, फिर 2, 3, 4 और पूरा यहाँ 5। ओके, फोरहेड के बाद आता है हेयर लाइन। हेयर लाइन से स्टार्ट करनी है फर्स्ट फिंगर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितना आपका हेड कवर होता है, आपको जहां तक लग रहा है कि मुझे पेन है। ओके, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिडिल से स्टार्ट करके पूरा एंड तक कवर करना है, यहाँ तक। क्लियर? उसके बाद आएगा जो चीक एरिया पे मैंने बोला था कि पिंच करना है, चिन एरिया पे पिंच करना है। और दूसरा लास्ट में, लास्ट क्या है, पूरे फेस पे पिंचिंग करना। हाँ, सबसे पहले स्टेप कौन सा लिखा आप लोगों ने? सबसे पहले ये वाला चिन वाला लिखा, अभी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट जब स्टार्ट करोगे तो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। चिन वाला कैसे करना है? नॉर्मल रुकना है, चिन को प्रेस करना है, फिर नीचे देखना है। ओके, यहाँ से प्रेस करते 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 कानों के इधर तक आ जाओगे। ठीक है, याद आया? चिन वाला। अब कोड, उसपे कोड वर्ड लिख दीजिए, रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद आ जाएगी। ठीक है, पिंचिंग कर दिया। हाँ, और इसके अलावा जो आज का वीडियो सेंड होगा उसमें अगर हमारा कुछ छूट भी गया तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, वीडियो आ जाएगा आपके पास, कुछ छूट गया तो आप उसमें नोट्स में करोगे, लेकिन आज नोट्स प्रॉपर बनाओगे आप, मुझे कल वो बताने हैं आपको कि आपको क्या समझा है। ओके, ठीक है। सो क्लीन अप और फेशियल हमने एक ही में लिख दिया, सेल्फ क्लीन अप और फेशियल कैसे करते हैं। ठीक है मैम। हाँ बोलो। ये मसल्स को क्या बोलते हैं? कौन से मसाज को? कौन बात कर रहा है? टैपिंग मोशन कौन सा? यस वाला। ये वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन स्टेप, इसे वाइब्रेशन बोलते हैं। सी, ये वाला ही पूछ रहे हो ना? वाइब्रेशन। सी, अब फास्ट पेज निकालिए जो हमने मैनिक्योर पेडिक्योर के प्रोडक्ट्स लिखे थे। आपको ठंड बज रही है? आप इधर आ जाइए। मेरे यहाँ तो एसी आ नहीं रहा, आपको भी ठंड बज रही ना सर? सॉरी। अच्छा, पॉज हो गए। वीडियो पॉज हुआ? क्यों वीडियो पॉज हुआ सर? नो, आपके यहीं पे प्रॉब्लम है आई थिंक। आपको भी आ रही है तो आप भी चेंज कर लीजिए। ठंड बज रही है? सी, कल वाला पेज फास्ट निकालिए। जी, आप थोड़ा सा वॉल्यूम, थोड़ा जोर से मुझे सब इंग्रेडिएंट्स रिवर्स करना, जैसे सबको सुनाई दे। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो मैंने कल आपको रिटर्न में करवाए हैं वो एक बार रिवाइज हो रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए।
तो कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। मैं ही चेयर पे बैठी हुई थी यहाँ पे। भी है, सेंसिटिव भी है, दोनों है। सो आप सिर्फ क्लीन अप करते रहो, फेशियल मत करो, ठीक है? मैम बीच में वीडियो चला गया था। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हो गया था, ठीक है। अब बुक्स में से कल वाले इंग्रेडिएंट्स निकालिए फास्ट। यहाँ से आवाज आएगी, चेक कीजिए, बोलो। थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो, स्पीड स्लो, आवाज जोर से। या मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर, ब्रैकेट में क्यूटिकल क्रीम, नेल ब्लीच क्रीम एंड ड्राई फ्रूट स्क्रबर, वेट स्क्रबर, ऑरेंज स्टिक, नेल शेपर, फुट ब्रश, हैंड ब्रश, क्यूटिकल रिमूवर और कटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसमें क्या क्या आता है वो लिखवाया है, सभी ने लिख लिया है? ठीक है, हमारे पास 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स में हम इसका प्रोसेस लिख लेंगे। ओके, प्रोसेस हम फर्स्ट लिख रहे हैं मैनिक्योर। मैनिक्योर का प्रोसेस नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आप नेल पेंट रिमूव करोगे। ओके, सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा नेल शेप, जैसे नेल को शेप करना है जिस आपको इसमें, ठीक है। नेल पेंट रिमूवर सबसे पहले होगा, सेकेंड होगा नेल शेप जिससे आपको करना है, थर्ड होगा क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल या क्यूटिकल क्रीम कोई यूज कर रहा है, वो हमें एप्लीकेशन करनी है। कैसी करनी है वो हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। जस्ट आप लिखो, क्या लिखोगे? क्यूटिकल ऑयल और क्यूटिकल क्रीम, या तो क्रीम या तो ऑयल, दोनों में से एक एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। जब तक हम लोग ये प्रोसेस एक साइड कर रहे हैं, तब उससे पहले हमें प्रिपरेशन क्या करना है, जो मैनिक्योर पेडिक्योर का टब आता है उस लिख लीजिए, मैनिक्योर पेडिक्योर का टब, ओके, उसमें पानी भरना है। ओके, बटन ऑन कर दोगे जैसे पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले ये प्रोसेस करनी है, क्योंकि जब तक पानी गर्म होगा तब तक हमारा ये साइड क्या होता रहेगा, नेल पेंट रिमूविंग होती रहेंगी, नेल शेप होता रहेगा। ओके, तो जब आपका पानी आपने उसमें भर दिया है टब में, तो उस टब में क्या क्या चीजें डालनी है वो लिख रहे हैं हम लोग अभी। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो जो टब मैनिक्योर पेडिक्योर टब आता है, उसमें हमने जो पानी भरा है उसका बटन ऑन कर दिया है। अब हम उसमें ये एक ढक्कन मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू डालेंगे फर्स्ट। उस पानी में हम मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू डालेंगे एक ढक्कन।
शैम्पू डालने के बाद इसका एक ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डालेंगे। फर्स्ट शैम्पू डालोगे एक ढक्कन, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालोगे उसमें। हाँ, और इंग्रेडिएंट्स में एक थिंग मैंने आपको नहीं लिखा है, मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट आता है। ओके, एक इंग्रेडिएंट्स में नोट कर लीजिए। यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, दैट्स वाई आपको बताया नहीं, बट काउंटर में अवेलेबल हो जाएगा। मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट सभी ने ऐड कर दिया इंग्रेडिएंट्स में। तो वो थर्ड इंग्रेडिएंट हम उस पानी में डालेंगे। व्हाट? सॉल्ट 1 स्पून। ठीक है, ये पानी में आपने ये साइड स्विच ऑन कर दिया है, ये सब चीजें उसमें डाल दी है। ठीक है, जब तक पानी आपका गर्म हो रहा है, ये साइड आपका प्रिपरेशन क्या होगा जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट नेल पेंट रिमूविंग, देन शेपिंग, कटिंग करना है, जो भी वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप आएगा क्यूटिकल क्रीम या तो ऑयल, दोनों में से जो एप्लीकेशन करना है आपको वो पूरा एप्लीकेशन कर देना है दोनों हाथों पे। ठीक है, तब तक ये एप्लीकेशन के बाद आपका पानी गर्म हो चुका है, डायरेक्टली आपको उसमें हाथ डिप करने हैं। लिख लीजिए आप अपने इसमें, क्यूटिकल ऑयल और क्रीम हाथों में लगी हुई है और डायरेक्टली आप अपने हाथ उस गर्म पानी में डिप करोगे। कितनी देर डिप करोगे उसे? 10 to 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। वो जो मशीन है आप सब देखोगे वो वाइब्रेट भी होती है। ओके, 10 to 15 मिनट्स में डिप करोगे। डिप होने के बाद जब आप हाथ अपने बाहर निकालोगे, टॉवेल से रैप कर दोगे। जस्ट रैप करोगे, उसको क्लीन नहीं करना है, सिर्फ टॉवेल से रैप कर दोगे, क्लीन नहीं करना है, स्पेशली लिखो। ठीक है, जब रैप कर दिया, उस रैप में से एक हाथ को बाहर निकालोगे। ऑरेंज स्टिक के हेल्प से, जो आपका जो ये वाला साइड है, पॉइंटेड नहीं, दूसरा वाला जो साइड है, उसके हेल्प से आप क्यूटिकल्स को पुश करोगे। यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं, सभी को दिख रहा है? जी। ये क्यूटिकल्स होते हैं, इसे पुश करते हैं। ठीक, हमने क्यूटिकल ऑयल लगाया है, स्टीम दिया है, तो हमारे क्यूटिकल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इमीडिएटली जब आप प्रेस करोगे तो निकलेंगे। ओके, क्यूटिकल को पुश करना है एंड ऑरेंज स्टिक के दूसरे साइड से जो पॉइंटेड एरिया है, नेल में से डर्ट रिमूव करना है। ओके, ये तो ओरल है, प्रैक्टिकल में प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, बट आप रिटर्न कर लो। ये ऑरेंज स्टिक का काम था। एक हाथ हुआ, फिर से दूसरा हाथ करोगे सेम। ठीक है, ये निकालने के बाद आप फर्स्ट स्टेप जो इसमें है क्लेंजिंग, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग, क्लेंजिंग करोगे दोनों हाथों की, यहां तक होती है क्लेंजिंग। ठीक है, दोनों हाथों की क्लेंजिंग करोगे, लिख लो, प्रैक्टिकल में आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप जो क्लेंजिंग है, उसके हेल्प से हमें क्लेंजिंग करनी है। वो क्लेंजिंग के ऊपर ही हमें स्क्रबिंग करनी है। सेकेंड स्टेप जो आप इसमें आता है, क्लेंजिंग के ऊपर ही आपको स्क्रबिंग करनी है। ठीक है, स्क्रबिंग के बाद आपका जो पानी था गरम, उसमें आप पानी डालोगे, हाथ डालोगे और पूरे अपने हाथ क्लीन कर लोगे।
बस ये पानी का काम यहाँ तक ही था। अब जो टब में पानी है उस पानी को चेंज कर लोगे इमीडिएटली, लिख लो। मीन्स आपका क्लेंजिंग और स्क्रबिंग क्लीन हो चुके हैं हाथ, और आपका पानी चेंज कर देना है उसी वक्त। टब का पानी गिराकर टब में दूसरा पानी डालना है। ओके, हाथ क्लीन कर लोगे टॉवेल से। अब हमें टॉवेल से अपने हाथ क्लीन करने हैं, ओनली रैप नहीं करने हैं, प्रॉपरली क्लीन करने हैं। जी, जो मैंने बीच में एक सेंटेंस आपको लिखाई है, ऑरेंज स्टिक के हेल्प से क्यूटिकल को पुश करोगे, वहां पर चले जाइए एक बार। मैंने एक सेंटेंस लिखवाई, क्यूटिकल की सॉरी ऑरेंज स्टिक के हेल्प से आप क्यूटिकल्स को पुश करोगे। उस लाइन में ऐड करना है आपको, क्यूटिकल को पुश करना हुआ। सेकेंड जो पॉइंटेड एरिया है, नेल क्लीन हुए। उसके बाद हमें क्यूटिकल कटर के हेल्प से क्यूटिकल्स को कट भी करना है। समझ में आ रहा है? ऑरेंज स्टिक के हेल्प से हमने जो क्यूटिकल्स को पुश किया था और दूसरे पॉइंटेड एरिया से हमने जो डर्ट निकाली थी, उसी वक्त जो प्रोसेस होगा, क्यूटिकल कटर जो है उसके हेल्प से हम क्यूटिकल को कट भी करेंगे। क्लियर? ये एक स्टेप ऐड करना है उसमें। ठीक है, और दूसरा स्टेप ऐड करना है, जो हमने क्लेंजिंग और स्क्रबिंग किया वो किसकी हेल्प से करोगे? स्मॉल ब्रश की हेल्प से, हैंड एंड स्मॉल ब्रश की हेल्प से। क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग जो हमें जो करना है विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑल्सो एंड स्मॉल ब्रश ऑल्सो। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? ओके, यस मैम। या अब हमने अपने हाथ पूरे क्लीन कर लिए हैं, टॉवेल से पूरा रब कर लिया है, पूरी अच्छी तरह से हमने ये किया है। अब हमारा हाथ किसके लिए रेडी है? हैंड मसाज के लिए। ओके, देन हम अपनी हैंड मसाज स्टार्ट करेंगे। मसाज क्रीम। यस, हैंड एंड फुट मसाज लिख लो। 10 to 15 minutes, एटलीस्ट 12 to 13 मिनट्स एक एक हाथ को लगना चाहिए। ओके, अगर प्रोफेशनल कर रहे हो तो। ये मसाज इज डन प्रॉपर। हम जो स्टेप सीखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी मसाज प्रॉपर करनी है। मसाज जैसे ही डन होती है, देन हमें हैंड एंड फुट फेस पैक एप्लीकेशन करना है उसी के ऊपर ही। हाँ, हैंड एंड फुट पैक एप्लीकेशन, सॉरी फेस वर्ड मुंह में आ गया, मेरे मुंह में वर्ड आ गया, आई एम सो सॉरी। हैंड एंड फुट पैक एप्लीकेशन। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? एप्लीकेशन का टाइम रहेगा 10 मिनट्स ओनली, कौन सा भी स्किन हो। रीजन हमारे स्किन काफी ड्राई होते हैं तो पैक और ड्राई करता है, दैट्स व्हाई इसका टाइम ओनली 10 मिनट्स रहेगा, मैनिक्योर हो या पेडिक्योर हो। ठीक है, तो टब में हमने अभी जो पानी चेंज किया है वो पैक के लिए चेंज किया है, दैट्स इट। पैक को आप चेंज कर लोगे, रिमूव कर दोगे, दैट्स इट। यही हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इस पैक में इतनी ही चीजें हैं, और एडवांस वार्म ही करना है, हमारे ऊपर है। अगर हमने नहीं भी किया तो भी चलेगा, डिपेंड सीजन कैसा है उस पे डिपेंड रहेगा। ओके, अब इसमें सिर्फ पैक एप्लीकेशन तक दिया हुआ है। किसी और एडवांस में जाओगे जैसे O3 में, तो उसमें क्या होता है, पैक एप्लीकेशन के बाद आपको ऑयल दिया जाता है या सिरम दी जाती है लास्ट, तो हमें उससे भी 5 या 10 मिनट मसाज करनी होती है और डायरेक्टली सॉक्स पहनने होते हैं। ठीक है, बट इसमें नहीं है, तो इतनी ही प्रोसेस होगी, पैक करना है,
देन आपको SPF लगाना है, या कुछ आपको लग रहा है और ड्राइनेस है तो मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पैक में दिया गया है ऑयल या सीरम समथिंग कुछ और एडवांस, जैसे नेचर प्रोफेशनल है, O3 है, उसमें ऑयल दिया जाता है एंड में, सो हम वो ऑयल एप्लीकेशन करते हैं, एक 5 मिनट की मसाज करते हैं, एंड देन सॉक्स या जो भी है आपका, डायरेक्टली पैर हम नीचे नहीं रखेंगे, ये सब क्लीनिंग के बाद हमें प्रिकॉशन रखने, सॉक्स पहनना है या तो डायरेक्टली चप्पल पहननी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैनिक्योर खत्म होता है, ठीक है। सो हमारा रिटर्न हो चुका है। अब हम पेडिक्योर आज नहीं, नेक्स्ट सेशन में पेडिक्योर रिटर्न करेंगे, देन फिर से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जैसे वैक्सिंग होगा जो हमारा छूटा हुआ है अभी वो करेंगे, एंड देन मैनिक्योर पेडिक्योर। उसके बाद लास्ट हमारा आता है मेकअप, तो लास्ट के जितने दिन रहेंगे मेकअप पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बीच बीच में आपको अगर इन चीजों में से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछते रहोगे, मैं आपको बताती रहूंगी। क्लियर? कंप्लीट करें सेशन को? जी। एनी क्वेरीज? ओके मैम एक पूछना था। हाँ बोलो। जो हम मसाजर होते हैं वो यूज कर सकते हैं? कौन से मसाजर कह रहे हो? फेस मसाज। फेस मसाजर, हाँ यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं सकते हैं ना जी। हाँ यूज कर। और जो फेस का मसाजर आता है उसे फेस मसाजर नहीं, उसे ब्रशिंग यूनिट कहते हैं जी। ठीक है। जो मसाजर आता है ना वो बॉडी मसाज के लिए आता है, जो मसाजर बोल रहे हो ना वो बॉडी मसाज के लिए आता है, और फेस के लिए जो आता है एक ब्रशिंग यूनिट करके मशीन आती है वो यूज करते हैं। वो जो रेगुलर मसाजर है उनके पास से वो फेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। मत करो, स्किन लूज होने के चांसेस होते हैं, हम ब्यूटिशियन है, हमें पता है, बट हम ठीक है जी। या हम सेशन यही कंप्लीट कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। होप सो कि आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ हाँ यस बोलो। हम सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ओके या डन। बाय बाय, टेक केयर। मतलब